स्वामी विवेकानंद भाग 4। योगींद्र मोहिनी द्वारा भेजा गया व्यक्ति दक्षिणेश्वर से लौट आया। वह समाचार लाया था कि ठाकुर का रोग कुछ और बढ़ गया है। उनके कंठ से आज रक्त आया है। वे भोजन के लिए नहीं आ सकेंगे। सब लोग सन्न रह गए। ठाकुर के रोग का तो सबको पता ही था, किंतु इतनी जल्दी ऐसी स्थिति आने वाली है, इसका अनुमान उन्हें नहीं था। राम बाबू, तुम तो डॉक्टर हो, गिरीश ने कहा। अब क्या करना होगा? रामचंद्र दत्त ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। वे मन ही मन जैसे कुछ सोचते रहे। जिन्हें लेकर इतना आनंद है, शायद वे अब चल देंगे, नरेंद्र ने धीरे से कहा। कैसी बातें करते हो तुम? गिरीश झपट कर बोला। मुख से निकालने से पहले शब्दों पर कुछ विचार तो कर लिया करो। विचार करके ही कह रहा हूँ। नरेंद्र के स्वर में तनिक भी कंपन नहीं था। तुम यह कैसे कह सकते हो? महेंद्र गुप्त ने कुछ शांत स्वर में पूछा। मैंने डॉक्टरी ग्रंथ पढ़कर और अपने डॉक्टर मित्रों से पूछकर जान लिया है कि ऐसा कंठरोग क्रमशः कैंसर में परिणत हो जाता है, नरेंद्र बोला। आज रक्त आने की बात सुनकर ऐसा अनुमान होता है कि यह रोग भी कैंसर ही होगा। इस रोग की औषधि अभी तक आविष्कृत नहीं हुई है। मेरा मन नहीं मानता, गिरीश बोला। क्यों राम बाबू? नरेंद्र सत्य कह रहा है, राम ने उत्तर दिया। मैं साहसपूर्वक कह नहीं सका, नरेंद्र ने कह दिया। तो कोई मार्ग नहीं? शशि ने पूछा। जब तक कोई व्यक्ति जीवित है तब तक उसकी चिकित्सा का प्रयत्न तो जारी ही रहना चाहिए। तो उपचार ठीक से हो? देवेंद्रनाथ मजुमदार ने कहा। क्या उन्हें कलकत्ता ले आना संभव नहीं है? हाँ, यह उचित रहेगा, महेंद्र गुप्त ने तत्काल समर्थन कर दिया। और न केवल डॉक्टरी इलाज वरन होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा भी कराई जाए, नरेंद्र बोला। पर कलकत्ता में लाकर उन्हें रखेंगे कहाँ? देवेंद्र ने पुनः पूछा। एक मकान किराए पर ले लेंगे, राम ने उत्तर दिया। किंतु मकान का किराया तथा अन्य खर्च? देवेंद्र का आर्थिक अभावों से पीड़ित मन विभिन्न प्रश्न उठा रहा था। अरे कर लेंगे कुछ, गिरीश को झल्ला कर बोला। सब मिलकर कर लेंगे। पर वे कलकत्ता आ जाएंगे? नरेंद्र ने जिज्ञासा की। क्यों, वे अपना उपचार करवाना नहीं चाहेंगे क्या? राम ने कहा। और कलकत्ता उनके लिए कोई नया स्थान तो है नहीं, फिर हम सब लोग कलकत्ता में हैं। मौन छा गया, जैसे सब लोग अपने अपने मन में इस नई स्थिति संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान कर रहे हों। तभी योगींद्र मोहिनी के मुख से एक सिसकी फूटी। सबकी दृष्टि उसकी ओर उठ गई। श्री माँ ने मुझे बताया था, उसने रुंधे कंठ से कहा। ठाकुर ने उनसे बहुत पहले कहा था कि जब मैं किसी के भी हाथ का खाऊंगा, कलकत्ता में रात बिताऊंगा और खाद्य अग्रभाग किसी को देकर बाकी अंश स्वयं ग्रहण करूंगा, तब जानना कि शरीर छोड़ने में अब अधिक विलंब नहीं है। नरेंद्र को जब अजीर्ण रोग हो गया था और वह बहुत दिनों तक दक्षिणेश्वर नहीं आया था, शरत ने कहा, तब की ही बात है। तुम अजीर्ण के कारण दक्षिणेश्वर नहीं गए थे? गिरीश ने नरेंद्र से जैसे स्पष्टीकरण मांगा। मैंने सोचा कि दक्षिणेश्वर में पथ्य की असुविधा होगी, इसलिए नहीं गया था। तब गिरीश ने शरत से की ओर देखा। ठाकुर ने एक दिन प्रातः ही नरेंद्र को बुलवा भेजा। ऐसा हुआ? गिरीश ने पुनः नरेंद्र से पूछा। हाँ, नरेंद्र ने पुष्टि की। ठाकुर ने प्रातः ही बुलवा लिया। तब श्री माँ ने उनके लिए भोजन तैयार करवाकर भिजवाया था। ठाकुर ने अपने लिए पका हुआ भात तथा तरकारी का रसा स्वयं न खाकर पहले मुझे दिया। मैंने खा लिया तो बचा हुआ अंश ठाकुर ने स्वयं ग्रहण किया। इस पर श्री माँ ने आपत्ति की। शरत बोला। उनसे कहा कि वे बचा हुआ अंश न खाएं, वे उनके लिए पुनः रसोई बना देंगी। पर ठाकुर ने चिंता नहीं की। बोले, नरेंद्र को अग्रभाग देने से मन में संकोच का अनुभव नहीं हो रहा था, इससे कोई दोष न होगा। किंतु श्री माँ को उनकी बहुत चिंता रही। श्री माँ ने उन्हें स्मरण नहीं कराया कि उन्होंने ऐसा कहा था। गिरीश ने पूछा। स्मरण तो उसे कराया जाए जिसे कुछ विस्मृत हुआ हो, शरत बोला। ठाकुर को कुछ भी विस्मृत नहीं होता। मुझे भी बताया गया है कि बहुत पहले एक बार ठाकुर ने कहा था, महेंद्र गुप्त ने कहा कि बहुत से लोग जब मुझे ईश्वर के समान मानेंगे, श्रद्धा भक्ति करेंगे, तभी शरीर का अंतर्ध्यान होगा। हाँ, कहा था ठाकुर ने यह सब, गिरीश कुछ खींच कर बोला। तो हम कुछ न करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? देखो जीसी, नरेंद्र ने बहुत शांत स्वर में गिरीश को संबोधित किया। राम ने चकित होकर नरेंद्र की ओर देखा। वह स्वयं से 19 वर्ष बड़े गिरीश चंद्र को जीसी कहकर संबोधित कर रहा था, जैसे वह उसका समवयस्क ही नहीं कोई अंतरंग मित्र हो। गिरीश ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया था, जैसे उसके लिए वह कोई स्वाभाविक संबोधन हो।
एक दूसरे पर खींचने और आपस में झगड़ने की कोई बात नहीं है। नरेंद्र बोला, हम सब जानते हैं कि हम ठाकुर से कितना प्रेम करते हैं और हम उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। क्या प्रमाण है इसका कि सब कुछ करना चाहते हो? गिरीश अब भी खींचा हुआ था। एक से एक किस्सा कहानी सुना रहे हो। कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा। नरेंद्र के स्वर में एक प्रकार की डपट थी। आज से प्राय 2 महीने पहले अपने रोग की आरंभिक स्थिति में एक दिन ठाकुर प्रातः 8 बजे से 3 बजे तक मौन धारण करके लेट गए थे। तब सबके मन में ऐसी ही आशंकाएं जन्मी थीं। ठाकुर अस्वस्थ तो हैं, किंतु क्या उन्होंने जान लिया है कि शीघ्र ही वे इस धाम को छोड़ देंगे? वे बातें नहीं कर रहे थे तो श्री माँ भी रो रही थी। रखाल और लाटू तो खुलकर रो रहे थे। श्रीमती गोलाब सुंदरी भी वहीं थी, वे भी रो रही थीं। और अनेक लोग भी थे। लोग ठाकुर से बार बार पूछ रहे थे, क्या आप सदा के लिए चुप रहेंगे? फिर भी उनके लिए डॉक्टर नहीं बुलाया गया, औषध नहीं दी गई या उनका उपचार नहीं किया गया। नरेंद्र ने गिरीश पर एक भरपूर दृष्टि डाली। अब स्थिति और भी गंभीर है। सेवा तो हम लोग करेंगे ही, पता नहीं तुम स्थिति को समझते नहीं या हर बात को नाटकीय बनाना तुम्हारा स्वभाव बन गया है। तो हम क्या करें? अंततः गिरीश ने कुछ शांत होकर कहा, मैं समझता हूँ हमें बलराम बाबू, सुरेश बाबू तथा अन्य लोगों को भी सूचित करना चाहिए और जैसे कुछ देर पहले तय किया था, ठाकुर को कलकत्ता लाकर उनकी उचित चिकित्सा का प्रबंध करना चाहिए। नरेंद्र बोला, मेरा विचार है कि नरेंद्र ठीक ही कह रहा है। रामचंद्र दत्त ने समर्थन किया, किंतु हमें थोड़ा सा व्यवहारिक होकर भी सोच लेना चाहिए। व्यवहारिक होकर सोचने का क्या अर्थ? देवेंद्र ने पूछा। भाई, ठाकुर को कलकत्ता लाएंगे, एक मकान किराए पर लेंगे। राम बोला, अच्छे अच्छे डॉक्टर बुलाएंगे, आखिर इन पर खर्च भी होगा, उसके लिए धन का प्रबंध तो करना पड़ेगा ना। राम की बात के पश्चात जैसे सन्नाटा छा गया। मौन को नरेंद्र ने ही तोड़ा। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं किसी विशेष सहायता का वचन दे सकूं। उसने आंख उठाकर उन लोगों की ओर देखा। किंतु ठाकुर की सेवा और देखभाल का दायित्व मैं ले सकता हूँ। मेरे साथ मेरे मित्र होंगे, वह सारी व्यवस्था हम देख लेंगे। धन को लेकर तो मेरी भी यही स्थिति है। देवेंद्र भी धीरे से बोला, मैं भी किसी प्रकार कोई सहायता नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए वहाँ पुनः एक असुविधाजनक मौन छा गया। उसका सबसे तीव्र प्रभाव गिरीश पर ही हुआ। उसने कुछ ऐसी दृष्टि से उन सब की ओर देखा जैसे किसी असाधारण दुस्साहस करने से पहले कोई व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को देखता है। पैसे की कोई चिंता नहीं है, वह चित्कार के स्वर में बोला। कोई नहीं देगा पैसे तो सारा खर्च मैं दूंगा। रामचंद्र दत्त ने उसे पहली बार कुछ कठोर आंखों से देखा। तुम सारा खर्च कहाँ से दे दोगे? मैं अपना मकान बेच दूंगा, गिरीश तड़प कर बोला। राम ने उसकी ओर देखा भर, किंतु कुछ कहा नहीं। पर ठाकुर कलकत्ता आने के लिए मान जाएंगे? योगेंद्र मोहिनी ने जैसे अपने आप से पूछा। यही तो देखना है कि इच्छा भक्त की चलती है या भगवान की। नरेंद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ठाकुर का परीक्षण करने आए तो उन्होंने ठाकुर को पहचान लिया। माथुर बाबू के जीवन काल में उनकी 2-1 बार ठाकुर से भेंट हुई थी। ठाकुर ने अपना कष्ट बताया, कुछ महेंद्र गुप्त, रामचंद्र दत्त और नरेंद्र ने। डॉक्टर सरकार ने सारी बात सुनकर कहा, मैं औषधि दे रहा हूँ, किंतु रोगी को बहुत सावधानी से रहना होगा। औषधि लेने में प्रमाद नहीं होना चाहिए और खाने में कुपथ्य नहीं होना चाहिए। मुझे प्रतिदिन रोगी का समाचार देने के लिए किसी को आना होगा और मेरे निर्देशों को रोगी तक पहुंचाना होगा। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, नरेंद्र बोला, किंतु आपका निदान क्या है? तुम उस चक्कर में मत पड़ो। डॉक्टर हंसे। हेम्योपैथी में रोगी के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है और उनके अनुसार औषधि दी जाती है। वे ठाकुर की ओर मुड़े। तो इस समय काली मंदिर में पूजा कौन करता है? मेरा भतीजा है रामलाल, ठाकुर बोले। और आप? मैं पेंशन पर हूँ, ठाकुर हंस पड़े। मंदिर के प्रबंधक भी सरकार के समान कार्य करते हैं, डॉक्टर बोले। पेंशन भी देते हैं? वे नौकरी पर रखते हैं और त्रुटि होने पर निकाल देते हैं, ठाकुर बोले। आवश्यक समझने पर किसी किसी का मंदिर में प्रवेश निषेध भी कर देते हैं, जैसे हदू का किया और हाजरा का किया। अच्छा। डॉक्टर सरकार चलने के लिए उठ खड़े हुए। डॉक्टर को विदा कर रामचंद्र दत्त, महेंद्रनाथ गुप्त, बलराम बसु, सुरेंद्रनाथ मित्र तथा नरेंद्र नीचे के कमरे में एकत्रित हुए। ठाकुर के पास एक व्यक्ति को 24 घंटे रहना होगा, रामचंद्र दत्त ने कहा। ठाकुर के पास मैं रहूँगा, नरेंद्र बोला। आप चिंता न करें। राम की आंखों में जैसे विस्मय तैर गया। तुम 24 घंटे यहाँ रहोगे तो तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? पढ़ने कब जाओगे? घर वालों को कैसे देखोगे? उन सबसे अधिक चिंता मुझे ठाकुर की है। ठाकुर मुझे उन सबसे अधिक प्रिय हैं। उन सबको छोड़ सकता हूँ, ठाकुर को नहीं छोड़ सकता।
तुम नौकरी छोड़ दोगे? राम की चिंता कम नहीं हो रही थी। इतने समय के पश्चात इतनी कठिनाई से मिली नौकरी छोड़ दोगे? नौकरी क्या रोज रोज मिलती है? ठाकुर, क्या रोज रोज मिलते हैं? नरेंद्र बोला। नरेंद्र ने निकट जाकर लाटू के कंधे पर हाथ रखा। लाटू ने आंखें खोल दी और चुपचाप उसकी ओर देखा। नरेंद्र ने उंगलियों के संकेत से उसे अपने पीछे आने के लिए कहा और बाहर निकल गया। बरामदे में कुछ दूर चलकर उसने लाटू से कहा, नीचे जाकर कुछ देर सो जाओ, मैं ठाकुर के पास बैठा हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, लाटू बोला। मुझे कोई ऐसी नींद नहीं आ रही। मैं ठाकुर के पास ही रहूँगा। नहीं, नरेंद्र के स्वर में आदेश था। ज़्यादा भक्ति मत झाड़ो, जो कह रहा हूँ करो। हो सकता है कि आज रात भी जागना पड़े। उस समय ऊँघ जाओगे तो बड़ी समस्या होगी। जाओ। नरेंद्र ठाकुर के कमरे की ओर मुड़ गया। उसने भीतर जाकर धीरे से किवाड़ भिड़ा दिए और ठाकुर के पलंग के पास एक ओर चुपचाप बैठ गया। ठाकुर का रोग 1-2 दिन में ठीक होने वाला नहीं है, नरेंद्र सोच रहा था। संभव है ठाकुर अपनी लीला का स्मरण कर रहे हों। उनके निकट रहने का यही अवसर था। उनसे जो लेना देना था वह अब हो ही जाना चाहिए था। न असावधान रहने का अवसर था, न कोताही अथवा प्रतीक्षा का। ठाकुर ने उन सबको सेवा का अवसर दिया था जो उनकी सेवा करना चाहते थे। वे शायद उन सबकी अपने प्रति भक्ति की परीक्षा ले रहे थे, या फिर यह संकेत था कि जिसे ठाकुर से जो कुछ प्राप्त करना था कर ले। वे अब अधिक दिन नहीं रहेंगे। सहसा नरेंद्र का ध्यान दूसरी ओर चला गया। जब भी कभी ठाकुर बहुत अबोध और असहाय दिखने लगते थे, तब वे निष्क्रिय पड़े दिखाई देते थे। उनके आसपास कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटित हो जाता था, जिसके परिणाम दूरगामी होते थे। तो यह रोग, यह अस्वस्थता भी ठाकुर की लीला ही थी क्या? रोगी तो वे हैं ही, रोग भी असाध्य है। इसका कष्ट भी वे झेल रहे हैं, किंतु इस लीला का प्रयोजन क्या है? भक्तों की परीक्षा या कुछ और? या वे चाह रहे हैं इस रोग के माध्यम से उनके आसपास के लोगों में आध्यात्मिकता की लालसा उत्कट हो, ईश्वर लाभ का प्रयत्न तीव्र हो? ठाकुर ने अपनी आंखें खोलीं, करवट बदली और नरेंद्र की ओर देखा। क्यों रे, तू कब से बैठा है? पहले तो लाटू था यहाँ। लाटू को मैंने थोड़ा विश्राम करने के लिए भेज दिया है, नरेंद्र बोला। वह रात भर का जागा था, यहाँ बैठा बैठा ऊँघ रहा था। ठाकुर ने मुग्ध भाव से नरेंद्र को देखा। तूने बहुत अच्छा किया। साधारण से अति असाधारण जीव का भी वही महत्व और सम्मान समझना चाहिए जो हम अपना समझते हैं। ठाकुर ने उठने का प्रयत्न किया। नरेंद्र ने उन्हें सहारा दिया। अब मुझे तेल मलने और नहलाने का काम कौन करेगा? ठाकुर ने पूछा। लाटू को तो तूने सुला दिया। मैं करूँगा महाराज, नरेंद्र बोला। क्या आपका इतना सा भी काम आपका नरेंद्र नहीं कर सकता? नहीं, यह तेरा काम नहीं है। ठाकुर के स्वर में दृढ़ता थी। तेरे लिए और काम है, तू वही कर। ठीक है, थोड़ी देर में काली आ जाएगा, नरेंद्र बोला। वह आपके शरीर पर तेल मल देगा और फिर छत पर धूप में चौकी बैठाकर नहला भी देगा। हाँ जा, उसे भेज दे, ठाकुर ने कहा। क्या बात है मास्टर महाशय, कुछ चिंतित से लग रहे हैं, नरेंद्र ने कहा। हाँ, बात तो चिंता की ही है, महेंद्र गुप्त ने कहा। कल मैं विद्यासागर महाशय से मिला था, स्कूल से तुम्हारी छुट्टी के संदर्भ में। तो उन्होंने पूछा कितने दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने लिख तो दिया था अनिश्चित काल के लिए, जब तक ठाकुर स्वस्थ नहीं हो जाते, नरेंद्र बोला। मैं दिनों में गिनकर समय कैसे बता सकता हूँ? मैंने भी उनसे यही कहा था, महेंद्र गुप्त बोला। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि नरेंद्र बहुत महान कार्य कर रहा है, ठाकुर की सेवा बहुत आवश्यक है, किंतु अध्यापक के लिए विद्यालय ही उसका मंदिर है। पढ़ाना उसकी उपासना है और अपने विद्यार्थियों के विकास का सतत प्रयत्न उसका धर्म है, महेंद्र गुप्त ने बताया। उन्होंने कहा कि ठाकुर के रोग की अवधि निश्चित नहीं है और वे अनिश्चित काल के लिए विद्यार्थियों की पढ़ाई के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। नरेंद्र को विद्यार्थियों की सेवा पहले करनी चाहिए, ठाकुर की बाद में। आप जानते हैं मैं यह नहीं कर सकता, नरेंद्र अत्यंत सहज भाव से बोला। मैंने भी उनसे यही कहा था, महेंद्र गुप्त ने उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा कि यदि यह स्थिति है तो नरेंद्र को चाहिए कि नौकरी से त्यागपत्र दे दे। उसे इस प्रकार छुट्टी नहीं मिल सकती। तो आप त्यागपत्र लेते जाइए, नरेंद्र अत्यंत शांत स्वर में बोला। मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी है। ठाकुर कैसे हैं? श्री माँ ने पूछा। कुछ स्वास्थ्य लाभ हुआ? नहीं, कोई ऐसा विशेष लाभ तो दिखाई नहीं देता, गोपाल दादा ने बताया। श्री माँ कुछ चिंतित हुई। क्यों? डॉक्टर योग्य नहीं या औषध लाभकारी नहीं है? नहीं, वह सब तो ठीक है, गोपाल दादा ने बताया। तो फिर क्या बात है? डॉक्टर के निर्देश के अनुसार पथ्य तैयार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है।
गोपाल दादा ने बताया, इसलिए कदाचित रोग बढ़ गया है। ओ माँ, श्री माँ का स्वर चिंतित था। तो मुझे क्यों नहीं बताया, मैं आ जाती। वहाँ आपके रहने की सुविधा नहीं है, गोपाल दादा ने कहा, यही सोचकर। मेरी सुविधा अधिक महत्वपूर्ण है या ठाकुर का स्वास्थ्य? श्री माँ का स्वर अशांत हो उठा। सुविधा नहीं है तो ना सही, ठाकुर ने स्वयं ही तो कहा था, जब जैसा तब तैसा, जहाँ जैसा वहाँ वैसा, जिसे जैसा उसे वैसा। क्या मैं ठाकुर के उपदेशानुसार देश काल पात्र भेद से अपना व्यवहार नहीं बदल सकती? भूल हुई माँ, गोपाल दादा ने कहा। उस मकान में अपरिचित पुरुषों के बीच सब प्रकार की असुविधाएं ही असुविधाएं हैं। कोई बात नहीं, स्त्रियों के रहने के लिए अलग से कमरे नहीं हैं। ठाकुर के बालक भक्त जहाँ रहते हैं उनके साथ के कमरे में मेरे लिए व्यवस्था कर देना। माँ को पुत्रों से क्या संकोच? स्नान इत्यादि के लिए भी एक ही स्थान है, गोपाल दादा बोले। मैं अन्य लोगों के जागने से पहले स्नान कर लूँगी, श्री माँ ने कहा। मेरे कारण किसी को असुविधा नहीं होगी। और किसी को असुविधा की बात नहीं है माँ, गोपाल दादा का स्वर कुछ संकुचित हुआ। आपको असुविधा ना हो, मेरी असुविधा की चिंता नहीं, श्री माँ बोली। ठाकुर वहाँ असुविधा में हों और मैं यहाँ बैठी रहूँ, यह नहीं होगा। मुझे तुम वहीं ले चलो। सुनो सुनो, सब लोग कुछ समय के लिए ठाकुर के कमरे में अकेला छोड़ दो। सुनो सुनो, सब लोग कुछ समय के लिए ठाकुर को कमरे में अकेला छोड़ दो, गोपाल दादा ने कहा। श्री माँ भोजन लेकर आ रही हैं। सब लोग उठ खड़े हुए, किंतु उनके कमरे के बाहर जाने से पहले ही ठाकुर ने कहा, उसके आ जाने से मुझे तो बहुत सुविधा हो गई है, किंतु तुम लोगों को कोई सुविधा तो नहीं हुई? नहीं महाराज, असुविधा की क्या बात है, महेंद्रनाथ गुप्त ने कहा। ठाकुर को संतोष नहीं हुआ। तू बता नरेन, यह मास्टर या तो बोलेगा ही नहीं या अप्रिय सत्य नहीं बोलेगा। नहीं महाराज, सचमुच ही किसी को कोई असुविधा नहीं है, नरेंद्र बोला। सच तो यह है कि लाटू और गोपाल दादा हमें बताते न रहते कि श्री माँ यहाँ आ गई हैं और हम सबका भोजन वही बना रही हैं, तो शायद हमें मालूम भी ना होता कि वे यहीं इसी मकान में रहती हैं। ऐसा कैसे संभव है रे? ठाकुर मंद मंद हंसे। माँ ने बताया है, गोपाल दादा बोले, कि वे प्रातः 3 बजे ही उठ जाती हैं। किसी भी अन्य व्यक्ति के जागने से पहले निवृत्त हो नहा धोकर तिमंजली की छत के पास वाले चबूतरे पर जा बैठती हैं। न कोई वहाँ तक जाता है, न किसी को पता चलता है कि वे यहाँ रहती हैं। दिन भर वहीं रहकर ठीक समय पर पत्ते इत्यादि तैयार कर मुझे या लाटू को बता देती हैं। दोपहर को वे उसी स्थान पर भोजन और विश्राम करती हैं। रात के 12 बजे सब लोगों के सो जाने पर वहाँ से उतरकर अपने लिए निर्दिष्ट कमरे में आकर सोती हैं। वह बड़ी समझदार है और विकट तपस्विनी भी, ठाकुर ने अत्यंत आत्मतोष के साथ कहा। बहुत संभव है कि ठाकुर को आरोग्य लाभ में एक लंबा समय लग जाए। यदि ऐसा हुआ तो उनके खर्च की व्यवस्था करने में कठिनाई होगी। इतना खर्च हम कितने दिन वहन कर सकते हैं, महेंद्र गुप्त ने कहा। हम साधारण लोग हैं, कोई धन कुबेर नहीं, राम बोला। अपने परिवार का खर्च घटाकर हम कितने दिनों तक ये व्यवस्था चला सकते हैं? चिंता ठीक है, गिरीश कुछ अशांत स्वर में बोला, किंतु हमारे परिवार को और पैसे चाहिए। इसलिए हम ठाकुर को यहाँ छोड़कर भाग जाएं। परिवार की अपेक्षाओं का कोई अंत है? वह तो अंधा कुआं है। ठाकुर को छोड़कर भागना नहीं है, राम बोला। उनकी सेवा तो हमें करनी ही है, किसी भी प्रकार करें। पर क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि ठाकुर को जब हम तक देखभाल की आवश्यकता हो हम कर सकें? देखो, अकेले ठाकुर का खर्च बहुत अधिक नहीं है, बलराम ने कहा, किंतु उनके साथ और भी तो इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं। उनसे मिलने इतने लोग आते हैं। अकेले ठाकुर के लिए तो इतना बड़ा मकान भी नहीं चाहिए, एक अच्छा खुला बड़ा सा कमरा हो तो पर्याप्त है। ठीक है, महेंद्र गुप्त ने कहा, किंतु सेवा के लिए कुछ लोगों को तो रहना ही होगा। तो मुझे इन लड़कों तथा अन्य लोगों के रहने की चिंता नहीं है, महेंद्र गुप्त ने कहा। मुझे चिंता उनके यहाँ से चले जाने की है। कल शशिभूषण चक्रवर्ती को खोजते उसके चाचा यहाँ आए थे। छोटे गोपाल और काली के घरवाले भी लगातार उन्हें घर लौट आने के संदेश भिजवा रहे हैं। ये लोग लौट गए तो ठाकुर की दिन रात की सेवा कैसे होगी? हाँ, एक नरेंद्र ही है जिसके घर से संदेश नहीं आ रहे, या उसे संदेश मिलते भी हों तो वह उन्हें पी जाता है। इस दृष्टि से हमें और भी स्वयंसेवक चाहिए, गिरीश बोला। और तुम लोग वर्तमान सेवकों को भी भगा देना चाहते हो? कोई किसी को भगा नहीं रहा, सुरेंद्र कुछ चिढ़कर बोला। चर्चा तो केवल व्यवस्था की हो रही है। बड़ी बड़ी संस्थाएं, व्यापारिक कंपनियां, यहाँ तक कि सरकारें भी अपनी आर्थिक स्थितियों को देखती निरखती रहती हैं। हमने जरा आय व्यय की बात कर ली तो तुम यह क्यों समझ लेते हो कि हम ठाकुर की सेवा नहीं करना चाहते, जैसे उनकी चिंता करने वाले एक तुम ही हो।
गिरीश को सुरेंद्र के ये तेवर अच्छे नहीं लगे। बोला, मुझे इस बात की तनिक भी चिंता नहीं कि तुम लोग क्या सोच रहे हो। मैं तो यह जानता हूँ कि ठाकुर के लाभ के लिए मैं अपने मकान की एक एक ईंट बेच दूंगा। उन्हें मैं धन की कमी नहीं होने दूंगा। देखो, झगड़ा मत बढ़ाओ। इसमें झगड़े की कोई बात नहीं है, बलराम ने गिरीश को कुछ शांत करते हुए कहा। मैं तो यह मानता हूँ कि हम में से कोई भी ठाकुर के लिए कुछ नहीं कर रहा है। ठाकुर अपने लिए आवश्यक वस्तुएं स्वयं ही जुटा लेते हैं, हमें तो वे केवल उसका श्रेय देते हैं। वह रुका। पर यदि हम यह मान लें कि ठाकुर हमारी परीक्षा लेने के लिए अपनी आवश्यक वस्तुएं न भी जुटाएं तो क्या? घर में कन्या का विवाह होता है, परिवार के किसी व्यक्ति को कोई दीर्घव्यापी रोग हो जाता है या ऐसा ही कोई अवसर आता है, तो हम लोग वह सारा खर्च पूरा करते हैं या नहीं? रुपये नहीं होंगे तो थोड़े बहुत सरनाभूषण होंगे, कुछ तो होगा, खर्च हम चला लेंगे। हमें अपनी धन संपत्ति ठाकुर से अधिक प्रिय तो नहीं है ना। इस प्रकार सोचा जाए तो फिर हमें आशंकित ही नहीं होना चाहिए कि धन का अभाव होगा। महेंद्र गुप्त ने कहा, ठाकुर ने जिन्हें सेवा का अधिकार दिया है उन्हें वे सामर्थ्य भी प्रदान करेंगे। मुझे यह दुश्चिंता नहीं व्यापती, गिरीश निश्चिंत स्वर में बोला। मुझे तो ठाकुर के भीतर ऐसा आध्यात्मिक प्रकाश दिखाई देता है कि मेरी दुश्चिंताएं जाने कहाँ चली जाती हैं। हृदय नवीन उत्साह से परिपूर्ण हो जाता है। विचार बुद्धि से परे किसी उच्च धरातल पर पहुंचाकर कोई मुझे दिव्य लोक दिखा देता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें मैंने अपने जीवन पथ के परम अवलंब के रूप में ग्रहण किया है, वे केवल अतिमानव ही नहीं, आध्यात्मिक जगत के आश्रय हैं, जीवों की परम गति हैं, देव मानव नारायण हैं। किसी के पगों की आहट सुनकर गिरीश रुक गया। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ठाकुर के कमरे से निकल नीचे आ रहे थे। वे सब लोग उठकर खड़े हो गए। डॉक्टर भी उनके निकट आकर रुक गए। वे बहुत कुछ उत्साहित दिखाई नहीं पड़ रहे थे। बैठिए डॉक्टर मशाय, महेंद्र गुप्त ने एक कुर्सी उनकी ओर खिसका दी। डॉक्टर सरकार जैसे उसके आग्रह से नहीं, स्वेच्छा से बैठ गए। क्या बात है डॉक्टर साहब? सुरेंद्र ने पूछा। आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। हाँ, कुछ चिंता तो है ही, डॉक्टर सरकार ने कहा। आपके ठाकुर पर औषधियों का कोई विशेष प्रभाव नहीं हो रहा है। जिन औषधियों के प्रयोग से कुछ सफलता पाई भी थी, उनका अब विशेष लाभ नहीं हो रहा। कोई विशेष कारण डॉक्टर मशाय? गिरीश ने पूछा। कारण अभी समझ में नहीं आ रहा, किंतु मेरा अनुमान है कि कलकत्ता की दूषित वायु उन औषधियों को पूर्ण रूप से काम नहीं करने दे रही। तो सबकी उत्सुक आंखें डॉक्टर सरकार की ओर उठीं। उन्हें यदि कलकत्ता से बाहर किसी खुले उद्यान भवन में रखा जा सके, डॉक्टर सरकार ने उत्तर दिया, जहां वायु स्वच्छ हो, आसपास इतना कोलाहल ना हो, कुछ हरियाली भी हो पाएगा? डॉक्टर सरकार ने महेंद्र गुप्त की ओर देखा। होगा डॉक्टर मशाय, होगा। ठाकुर के लिए कुछ भी होगा, गिरीश ने बड़े फक्कड़ अंदाज में कहा। तो ठीक है, आप लोग आज से ही मकान देखना आरंभ कर दें। डॉक्टर सरकार उठकर चले गए। काशीपुर का उद्यान भवन स्वयं में कितना भी आकर्षक क्यों न हो, उसकी तुलना दक्षिणेश्वर काली मंदिर के सौंदर्य से नहीं की जा सकती। दक्षिणेश्वर का सारा सौंदर्य प्रकृति द्वारा निर्मित था, जबकि काशीपुर का उद्यान मानव निर्मित था। फिर भी इतने लंबे समय तक कलकत्ता में रहने के बाद ठाकुर को यह स्थान रमणीय प्रतीत हुआ। उद्यान की खुली हवा ने जैसे उनके मन की प्रफुल्लता लौटा दी थी। अपनी दृष्टि को उस सौंदर्य से भर लेने के लिए उन्होंने उस सारे भूखंड को देखा। बहुत दिनों के बाद उनमें बिना किसी का सहारा लिए टहलने की इच्छा जागी थी। इधर उधर थोड़ा घूमकर वे सीढ़ियाँ चढ़ उस बड़े कमरे में आए जो उनके रहने के लिए चुना गया था। कमरा देखकर वे उसके साथ लगी मुंडेर वाली छत पर आए और देर तक उद्यान की शोभा देखते रहे। श्री माँ भी प्रसन्न थी। श्याम पुकुर के मकान के समान न तो यह छोटा और बंद मकान ही था, न ही उन्हें यहाँ बंद और संकुचित होकर रहना पड़ेगा। ठाकुर की सेवा का उन्हें अधिक अवसर मिलेगा। ठाकुर को उनके कमरे में पूर्णतः व्यवस्थित करा के काली और शशि को उनके पास छोड़कर नरेंद्र नीचे आया। रखाल, अब तुम भी घर जाकर भोजन कराओ, उसने कहा। और शरत, तुम अभी रुकोगे या घर जाओगे? इच्छा तो मेरी यहीं रुकने की है, शरत बोला, पर कहीं ऐसा न हो कि बाबा मुझे खोजते हुए यहाँ आ जाएं। तुम ईश्वर को खोजते हुए यहाँ आए हो और बाबा तुम्हें खोजते यहाँ जाएंगे। नरेंद्र हंस रहा था। ऐसा न हो कि उन्हें यहाँ आकर ईश्वर दिख जाएं और वे भी यहीं रह जाएं। ऐसा नहीं होता, शरत गंभीर हो गया। ठाकुर ठीक ही कहते हैं कि एक बार बाल बच्चे हो जाएं तो उनकी माया ऐसी प्रबल होकर व्यक्ति के मन और बुद्धि पर पर्दा डालती है कि मनुष्य को ईश्वर के स्थान पर अपनी संतान ही दिखने लगती है।
नरेंद्र ने माँ को प्रणाम किया ही था कि भुवनेश्वरी ने पूछा, मैंने सुना है तू अपने स्कूल भी नहीं जा रहा और तूने नौकरी भी छोड़ दी है। हाँ माँ, छोड़ दी है। भुवनेश्वरी हतप्रभ खड़ी रह गई। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी प्रतीक्षा और कठिनाई से मिली हुई वह नौकरी नरेंद्र इस प्रकार छोड़ देगा, और कितनी सरलता से वह इसे स्वीकार कर रहा है। पर क्यों? नौकरी के साथ मैं अपने गुरु की सेवा नहीं कर सकता था, और नौकरी के बिना तू हमारा पालन नहीं कर सकता। भुवनेश्वरी जैसे तड़प कर बोली, तेरे गुरु की सेवा तो उनका कोई और शिष्य भी कर लेगा, किंतु हमारा पालन करने वाला दूसरा पुत्र कहाँ है? नरेंद्र बैठ गया। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य किसी का भी पालन नहीं करता, पालन करता तो स्वयं ईश्वर है। पर हमारे पालन पोषण के लिए नौकरी करने के लिए तो ईश्वर नहीं आता। सब जगह मनुष्यों को ही नौकरी करते देखती हूँ। भुवनेश्वरी ने कहा, विचित्र तर्क है तेरा। अपने गुरु की सेवा तो तू करेगा, ईश्वर नहीं, और हमारा पालन ईश्वर करेगा, तू नहीं। विचित्र कुछ नहीं है माँ, नरेंद्र मुस्कुराया। करता तो ईश्वर ही है, मनुष्य उसका निमित्त है। यदि उसे आपका पालन मेरे माध्यम से ही करवाना है तो वही होगा। पर वह हो कैसे होगा? भुवनेश्वरी कुछ तीखी पड़ी। तूने नौकरी तो छोड़ दी है। नौकरी तो छोड़ दी है माँ, किंतु पढ़ाई नहीं छोड़ी है, नरेंद्र बोला। मैंने सोचा है पढ़ाई पूरी करूँगा, वकालत करूँगा, तुम्हारे लिए महेंद्र और भूपेंद्र के लिए धन की व्यवस्था करूँगा, और फिर गृहस्थी से संबंध तोड़कर भगवान की आराधना में लीन हो जाऊँगा। इसका क्या अर्थ? भुवनेश्वरी ने आशंकित मन से पूछा। भगवान की आराधना में तो तू अब भी लीन है। नहीं माँ, मैंने संन्यास लेने का संकल्प कर रखा है। भुवनेश्वरी स्तब्ध रह गई। यह लड़का उन्हें कभी कोई सुख भी देगा, या केवल पीड़ित करने के लिए ही उसने पुत्र बन जन्म लिया है? यह सिखाया है तेरे उस साधु गुरु ने, भुवनेश्वरी ने कहा। तो किंतु मन ही मन वे जान रही थी कि इसका भय तो नरेंद्र के जन्म से ही था। नहीं माँ, उन्होंने तो अभी संन्यास लेने से रोक रखा है। मैंने तो यह निर्णय कब से कर रखा है, नरेंद्र बहुत शांत मन से बोला। मेरा जन्म नौकरी करने, विवाह करने, संतान उत्पन्न कर उसका पालन करने के लिए नहीं हुआ है माँ। मुझे लगता है कि मेरे लिए ईश्वर का विधान कुछ और ही है। हाँ, ईश्वर अपना विधान तुझे ही तो बताता है। भुवनेश्वरी की स्वर में चित्कार था। मैं तुझे कह देती हूँ विले, मैं तुझे कभी इसकी अनुमति नहीं दूंगी, और यदि तूने ऐसा किया तो उसके लिए तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगी। नरेंद्र हल्के से हंसा, जैसे किसी अबोध शिशु की बात पर हंस रहा हो। मैं सच कह रही हूँ, भुवनेश्वरी पुनः बोली। और माँ, यदि तूने मुझे ईश्वर की आराधना से विमुख करने का प्रयत्न किया तो जगदम्बा तुझे कभी क्षमा नहीं करेंगी। नरेंद्र का स्वर अत्यंत गंभीर हो उठा। नीचे के बड़े कमरे में काली, शशि, रखाल, शरत, बाबूराम, योगिन, तारक तथा छोटा गोपाल सब एकत्रित थे और चुपचाप बैठे एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। उनके चेहरों पर एक अनाम चिंता छपसी गई थी और उनके आसपास भय का वातावरण था। नरेंद्र को देखते ही उन लोगों में हल्की सी सुगबुगाहट जागी। सबकी आंखें उसकी ओर उठीं और राखाल ने अत्यंत मंद स्वर में कहा, लो, नरेंद्र आ गया। नरेंद्र उनके निकट आया। उन लोगों ने पुनः उसे देखा भर। उसके स्वागत में कुछ भी नहीं कहा। न उनके चेहरों पर खुलकर उल्लास झलका और न ही किसी ने उसे उसकी अनुपस्थिति में घटी घटनाओं की सूचना देने की आतुरता दिखाई। नरेंद्र के लिए उन सबका यह व्यवहार काफ़ी असहज था। क्या बात है? कुछ भी तो नहीं, रखाल बोला। हम लोग तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। अच्छा हुआ तुम आ गए। नरेंद्र क्षण भर में ही समझ गया कि रखाल सच नहीं बोल रहा है। क्या रे गुज्जू? नरेंद्र ने उसकी बाँह पकड़ी। तुझे ढंग से झूठ बोलना नहीं आता तो झूठ क्यों बोलता है? कौन झूठ बोल रहा है? रखाल कुछ आवेश में बोला। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि तुम्हारे यहाँ पग धरते ही तुमको तत्काल बताई जाए। तत्काल न सही, नरेंद्र हंसा। बैठ जाऊं, सुस्ता लूं तो बताने के लिए कुछ है? कुछ न तो कुछ होता ही है। काली ने बात संभाली। डॉक्टर आया था, ठाकुर को देख गया है। अब तुम आए हो तो तुम्हें बताया ही जाएगा कि वह क्या कह गया है, ठाकुर का स्वास्थ्य कैसा है इत्यादि। नरेंद्र बैठ गया। उसने बारी बारी उन सबके चेहरों को देखा। थोड़ी देर पहले तक जो लोग उसे चिंतित से लगे थे, अब जैसे अपराधियों के समान आत्मस्वीकृति में सिर झुकाए उसके सामने खड़े थे। वे लोग कुछ न कुछ तो छिपा ही रहे थे, पर क्या छिपा रहे थे? कोई ऐसी बात जो उन सब से सामान्य रूप से संबद्ध थी, या किसी एक का रहस्य नहीं था वह। ठाकुर का स्वास्थ्य कैसा है? उसने जैसे अकबका कर पूछा। ठीक है, रखाल कुछ अटपटाया। मेरा अभिप्राय है कि वे वैसा ही है
जैसा तुम छोड़ कर गए थे। वे इस समय कष्ट में तो नहीं है? नरेंद्र ने पूछा। नहीं, विश्राम कर रहे हैं, शरत ने बताया। उनके पास कौन है? लाटू और गोपाल दादा। सहसा नरेंद्र के मस्तिष्क में एक नई बात कौन थी? डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने उनके रोग के विषय में कोई नई बात बताई है? नहीं, डॉक्टर ने तो कहा है कि उन्हें गले का कैंसर है, जिसे वैद्य लोग संगृहिणी कहते हैं, शरत बोला। वह तो तुम जानते ही हो। यह मैं जानता हूँ, नरेंद्र बोला। यह भी जानता हूँ कि यदि यह असाध्य नहीं तो दुस्साध्य अवश्य है। यह भी जानता हूँ कि बहुत संभव है कि ठाकुर अपनी लीला का स्मरण ही कर रहे हों, पर डॉक्टर ने नया ऐसा क्या कहा है जिससे तुम लोग चिंतित और भयभीत हो? ठाकुर के विषय में डॉक्टर ने नया ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, रखाल जल्दी से बोला। तो किसके विषय में कहा है? हम लोगों के विषय में। योगिन के कंठ से पहली बार वाणी फूटी। अच्छा, डॉक्टर तुम लोगों का परीक्षण कर किसी ऐसे रोग का निदान कर गए हैं जिसने तुम्हें डरा दिया है? नरेंद्र खुलकर हंसा। तुम सब लोगों को एक ही रोग है क्या? डॉक्टर ने कहा है। रखाल क्षण भर को रुका और फिर जैसे सारा साहस बटोर कर बोल गया कि ठाकुर का रोग छूत का रोग है। उनकी सेवा करने वालों को भी यह रोग हो सकता है, इसलिए हम सबको सावधान रहना चाहिए। सहसा नरेंद्र के प्राण जैसे किसी निद्रा से जागे। आओ मेरे साथ। कहाँ? जैसे सबने ही अनायास एक साथ पूछ लिया। जहाँ मैं ले जाऊं, नरेंद्र लीलापूर्वक हंसा। इसका क्या अर्थ? काली ने पूछा। इसका अर्थ है मेरे प्रति अपने विश्वास और प्रेम का प्रमाण दो। नरेंद्र हंसा। मेरा विश्वास करो, संसार का कोई चिकित्सक अपने संशय में भी नहीं कह सकता कि मुझे छूत का रोग है। तुम हम पर व्यंग कर रहे हो, शशि तड़प कर बोला। तुम समझते हो कि एक तुम ही ठाकुर से प्रेम करते हो? कौन कह रहा है कि मैं ठाकुर से प्रेम करता हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि तुम लोग मुझसे प्रेम करते हो, अतः मुझ पर विश्वास करते हो, नरेंद्र बोला। प्रश्न ठाकुर के प्रति मेरे प्रेम का नहीं, मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम का है। नरेंद्र चल पड़ा। अन्य सब लोग अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहे। जाने नरेंद्र कहाँ जा रहा है और क्या करना चाहता है, पर न तो नरेंद्र रुका और न ही उसने पलट कर देखा कि कोई उसके साथ आ रहा है या नहीं। वह न संशय में था न द्वंद्व में। उसके दृढ़ पग सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे और वह प्रति क्षण उनसे दूर होता जा रहा था। रखाल ने सबसे पहले पहचाना। यह नरेंद्र की दुस्साहसी मुद्रा थी। वह नरेंद्र को पहचानता था। नरेंद्र की यह मुद्रा। कहीं नरेंद्र अपने लिए कोई संकट ही मोल न ले। अपनी सुरक्षा की बात तो बाद में आएगी, पहले तो नरेंद्र की सुरक्षा का प्रश्न है। राखाल एक प्रकार से नरेंद्र के पीछे भागा। इस तेजी से शायद उसने कभी भी सीढ़ियां नहीं फलांगी थी। राखाल के पीछे काली भागा, उसके पीछे शशि, और फिर सभी एक साथ चल पड़े। उन्हें प्रत्येक दशा में नरेंद्र के साथ रहना था। नरेंद्र उनका हित नहीं कर सकता, उन्हें उस पर विश्वास करना ही था। ऊपर पहुंचकर नरेंद्र ठाकुर के कमरे की ओर चल पड़ा। उसने अब भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, किंतु उसका यदि थोड़ा भी ध्यान अपने मित्रों की ओर था तो वह उनके पगों की आहट को सुन सकता था। वे लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे। वह जानता था कि वे लोग उसका साथ नहीं छोड़ सकते। ठाकुर के कमरे के किवाड़ खुले हुए थे। नरेंद्र ने द्वार पर रुककर झांक कर भीतर देखा। ठाकुर शायद दोपहर का भोजन कर विश्राम कर रहे थे। वे सीधे लेटे हुए थे और उनकी आंखें मुंदी हुई थीं। उनके अधरों पर ऐसी मुस्कान थी जैसे कोई छोटा बच्चा दूसरों को चकाने के लिए आंखें मूंद सोने का अभिनय भी कर रहा हो और अपनी मुस्कान से अपने अभिनय का भ्रम तोड़ भी रहा हो। लाटू एक और दीवार के पास आसन बिछाए ध्यान की मुद्रा में बैठा था, किंतु उसकी आंखें मुंदी हुई नहीं थी। वह एकटक ठाकुर को निहार रहा था। नरेंद्र ने हाथ के संकेत से उसे बाहर बुलाया। लाटू निःशब्द उठा और दबे पांव आकर उनके पास खड़ा हो गया। उसकी आंखें नरेंद्र की ओर उठी। क्या है? ठाकुर ने कुछ खाया? नरेंद्र ने पूछा। हाँ खाया, लाटू ने मुंह बनाया। पर क्या खाया? श्री माँ ने इतने जतन से लपसी जैसा नमकीन दलिया बनाया था ताकि ठाकुर यदि खा न सकें तो सटक ही लें, पर वे तो खाते क्या, चबाते क्या, सटक भी नहीं सके। अरे खाया कि नहीं यह बता। खाने लगे तो कंठ में कुछ जा ही अटका। खांसी उठी और कौन जाने क्या भीतर गया, क्या बाहर आया। लाटू बोला। हमें तो यही लगा कि कंठ के नीचे कम गया, कंठ के ऊपर ही अधिक आया। उल्टी हो गई? नरेंद्र ने पूछा। ना ही उल्टी काहे हुई, लाटू बोला। बस उच्छू हो ही गया। देख दर्शन मत झाड़, नरेंद्र बोला। ठीक से बता कि उन्होंने कुछ खाया कि नहीं। हम जो देखे सो बता दिया, लाटू बोला। अब इसको खाना कहेंगे कि ना ही कहेंगे ये आप जानो। तेरे हिसाब से तो ठाकुर ने कुछ खाया ही नहीं, नरेंद्र बोला। फिर वे सो कैसे रहे हैं?
अभी तो महाराज ही जाने, लाटू बोला। हमसे बोले कि विश्राम करेंगे। लाटू ने रुककर ठाकुर के पलंग के नीचे पड़े एक प्याले की ओर तर्जनी उठाई। देखो, वो पड़ा है प्याला, उनमें जो कुछ है उससे पता चल जाएगा कि कितना खाए और कितना उगले। नरेंद्र ने अपने मित्रों पर एक दृष्टि डाली। वे सब उनके अत्यंत निकट थे और लाटू की बात पूरे ध्यान से सुन रहे थे। ला तो वह प्याला, नरेंद्र ने लाटू से कहा। देखें महाराज ने क्या खाया है और क्या उगला है। लाटू दबे पांव कमरे में गया और वह प्याला उठा लाया। ठाकुर ने इस बीच न आंखें खोली थीं न करवट बदली थी। नरेंद्र ने लाटू से वह प्याला ले लिया, क्षण भर प्याले को देखा और लाटू से पूछा, तू अच्छी तरह जानता है ना कि ठाकुर ने इसी प्याले को अपने होठों से लगाया था और यह दलिया उन्हीं के खाने का उच्छिष्ट है। लो सुनो नरेंद्र बाबू की बातें। लाटू के होंठ हंसी की मुद्रा में फैले। हम अपने हाथों महाराज को ही प्याला दिए। खांसी हुई तो अपने हाथों महाराज को सहारा देकर ही प्याला पकड़े। सब लोग दुखी होकर लौट गए कि महाराज कुछ खा नहीं पाए। अच्छा ठीक है। इससे पहले कि कोई कल्पना भी कर सकता कि नरेंद्र क्या करने जा रहा है, नरेंद्र ने वह प्याला अपने होठों से लगा लिया और जैसे एक ही घूंट में सारा का सारा दलिया सटक गया। राखाल का हाथ उठा किंतु वह नरेंद्र की कलाई थाम नहीं पाया। शशि के होंठ हिले किंतु उससे शब्द नहीं फूटे। काली का पग उठा किंतु वह आगे नहीं बढ़ा। नरेंद्र ने प्याला लाटू के हाथ में पकड़ाया और अपने मित्रों की ओर मुड़ा। अब हम में ठाकुर के रोग की छुआछूत की कोई चर्चा नहीं होगी। तुझे नींद आ रही हो तो किवाड़ लगाकर तू भी सो जा। नहीं, नींद नहीं आ रही, नरेंद्र बोला। उसका मन किवाड़ लगाकर शब्दों पर अटक गया। वह सोए या ना सोए, किंतु ठाकुर शायद यह चाहते थे कि वह किवाड़ बंद कर दे। नरेंद्र ने उठकर किवाड़ भिड़ा दिया। वह धीरे धीरे चलता हुआ ठाकुर के पास आया। ठंड तो नहीं लग रही महाराज? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठाकुर बोले। तुझसे कुछ कहना है। आसपास कोई और तो नहीं है ना? नहीं, कोई नहीं है। यह कोई नई बात नहीं थी। ठाकुर कई बार अपने और पराये लोगों का भेद करते थे। बहुत सेवा कर रहा है, ठाकुर धीरे से बोले। बदले में तुझे क्या दूं रे? उन्होंने रुककर नरेंद्र की ओर देखा। बोल, क्या पुरस्कार चाहिए? लड़के बच्चे पुरस्कार के लोभ के बिना कोई काम नहीं करते। ठाकुर उसकी परीक्षा ले रहे हैं क्या? नरेंद्र ने सोचा। या सचमुच ही लड़का बच्चा समझकर उसके साथ परिहास कर रहे हैं? नहीं, शायद यह परिहास नहीं था। परिहास होता तो गोपाल को इस प्रकार भेजने की आवश्यकता नहीं थी। वे ऐसे में किवाड़ बंद नहीं करवाते। बोलता क्यों नहीं? नरेंद्र हंस पड़ा। मुझे एकदम ही छोटा बच्चा समझ रखा है कि आपसे कुछ खाने के लिए मांगूंगा या कहीं घूमने जाने की इच्छा प्रकट करूंगा। फिर भी, ठाकुर बोले, अपना घर छोड़कर यहाँ पड़ा है, सुना है तूने अपनी नौकरी भी छोड़ दी है। क्या यह सब तू बिना किसी लोभ के कर रहा है? नरेंद्र की सहज प्रतिक्रिया हुई कि वह ठाकुर को डांट दे। वे उसे इतना नीच और लोभी समझते हैं। आज तक उन्होंने यही जाना है उसे, पर अगले ही क्षण वह शांत हो गया। वे ऐसी लीला भी करते ही रहते हैं। पर उन्हें कोई तीखी और चुभने वाली बात कहेगा तो ये भी पलटकर पूछ सकते हैं कि वह उन्हें कितना समझ पाया है। जो मांगूंगा वो देंगे आप? नरेंद्र मुस्कुराया, जैसे ठाकुर की चाल को मोड़कर उन्हीं पर लागू कर देना चाहता हो। बोलिए, देंगे आप? दे सकूंगा तो दूंगा, ठाकुर ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। स्थिति होने पर कोई पिता मना करता है क्या? एक बार तूने अपने परिवार के लिए अन्न वस्त्र के लिए कहा था, तब क्या अपने लिए नौकरी मांगेगा? लगी लगाई नौकरी तो छोड़ दी तूने। मुझे लोभ है कि आप मेरी सेवा से ठीक हो जाएंगे। नरेंद्र बोला, आप स्वस्थ हो जाएं, मुझे यह वरदान दीजिए। आप निरोग हो जाइए। पगला है तू तो, ठाकुर बोले। मैं तुझे अपने लिए मांगने को कह रहा हूँ और तू मेरे लिए मांग रहा है। नहीं महाराज, यह मैं अपने लिए ही मांग रहा हूँ, नरेंद्र बोला। आपका स्वास्थ्य हमें चाहिए, मुझे, आपके अन्य शिष्यों को, आपके भक्तों को। तू वह मांग रहा है जो मेरे पास नहीं है, ठाकुर ने उत्तर दिया। वह मांग जो मेरे पास हो। नरेंद्र चुप हो गया। ठाकुर ने उसे निरुत्तर कर दिया था। अच्छा सुन, ठाकुर ने कुछ क्षणों के अंतराल के पश्चात कहा। मेरे पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं, किंतु अब इस रोगी शरीर का उनको क्या करना है? ठाकुर ने उसकी ओर देखा। मैं चाहता हूँ वह सब तुम्हें दे दूँ। बोल, लेगा? नरेंद्र ने औचक ही ठाकुर की ओर देखा। क्या आज सचमुच ठाकुर उसकी परीक्षा ले रहे हैं? बार बार उसे लोभ दिखा रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं क्यों? पर नहीं, यह परीक्षा नहीं है, यह ठाकुर का प्रेम है। वे आज सचमुच ही प्रेम से विह्वल हैं। उनकी स्थिति शायद उस पिता की सी है जो अपने बच्चे को ले जाकर हलवाई की दुकान पर खड़ा कर देता है
और चाहता है कि बच्चा अपनी इच्छा से कुछ ले ले। बच्चे को तृप्त देखकर पिता को जो सुख मिलता है, ठाकुर को वही चाहिए। इनसे मुझे ईश्वर मिलेगा क्या? नरेंद्र ने पूछा। ये मुझे ईश्वर लाभ करवाएंगी? नहीं। ठाकुर उसे पूर्ण सजगता और गंभीरता से देख रहे थे। उनसे ईश्वर लाभ में कोई सहायता नहीं मिलती। नरेंद्र के मन में आया कि कहे, आप अपने बच्चे को गलत दुकान पर क्यों ले आए हैं? जो उसे नहीं चाहिए आप उसे वही दिलवाने पर क्यों तुले हुए हैं? यदि उनसे ईश्वर नहीं मिलता तो फिर वे मेरे किस काम की? ऐसा खजाना तो आप अपने पास ही रखिए। मुझे अनावश्यक वस्तुओं को सहेजे रखने की कोई इच्छा नहीं है। उसने ठाकुर की ओर देखा। कहीं उन्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, वे प्रसन्न थे। वे शायद नरेंद्र की धातु परख रहे थे। उनकी आंखों में प्रेम और आह्लाद के अश्रु थे। प्रायः आधी रात के समय ठाकुर का कष्ट अचानक ही बढ़ गया। उन्होंने आंखें खोलकर कुछ व्याकुलता से इधर उधर देखा। क्या बात है महाराज? नरेंद्र ने स्नेहपूर्वक उनके कंधे पर हाथ रखा। नींद नहीं आ रही क्या? वेदना है रे, कंठ में असह्य वेदना है। ठाकुर धीरे से बोले। जाने माँ क्या चाहती हैं? औषधि दूँ? नरेंद्र ने पूछा। औषधि तो दे चुका ना, ठाकुर ने कहा। अब और कितनी बार औषधि देगा? वह तो नियमित दी जाने वाली औषधि थी महाराज, नरेंद्र ने उत्तर दिया। सहसा पीड़ा बढ़ जाने पर दी जाने वाली पृथक औषधि है। तो वही दे, ठाकुर बोले। जैसे रोग जगदम्बा की माया है वैसे ही औषधि भी। देखें कि एक माया दूसरी माया को काटती है या नहीं। नरेंद्र ने शशि को संकेत किया, औषधि निकाल। शशि औषधि ले आया। नरेंद्र ने अब उससे एक छोटी कटोरी में पानी में डालकर घोल तैयार किया। एक चम्मच में भरकर वह ठाकुर के मुख के निकट लाया। यह क्या है रे? ठाकुर ने पूछा। महेंद्र लाल सरकार की औषधि तो छोटी छोटी मीठी गोलियों के रूप में होती है। हाँ महाराज, नरेंद्र बोला। सामान्यतः तो छोटी छोटी मीठी गोलियां ही होती हैं, किंतु विपत्ति काल में तत्काल पीड़ा कम करने के लिए यह औषधि पानी में घोलकर आधे आधे घंटे के पश्चात दी जाती है। तो सारी रात तू मुझे सोने ही नहीं देगा? ठाकुर ने हंसने का प्रयत्न किया। दवा ही पिलाता रहेगा। यदि आपकी वेदना कम हो गई और आप सो गए तो क्यों दूंगा औषधि? नरेंद्र ने वातावरण को कुछ हल्का कर दिया। तब भी मैं तान कर सो जाऊंगा। मुझे ना जागने का शौक है ना जगाने का। यह तो नहीं कहोगे कि अभी 2 चम्मच बाकी है, इसे पीकर ही सोना? नहीं कहूँगा, नरेंद्र बोला। यदि आप सो गए या आपने कह दिया कि अब औषधि की आवश्यकता नहीं है तो शेष औषधि फेंक दूंगा। औषधि का पहला चम्मच देते ही लगा कि ठाकुर की वेदना कुछ कम हो गई है। उनके चेहरे से पीड़ा का भाव कुछ पूंछ सा गया। अधरों पर एक कोमल सी मुस्कान आ गई, किंतु नींद उन्हें तब भी नहीं आई और क्रमशः वेदना बढ़ने लगी। नरेंद्र ने पुनः औषधि दी, किंतु उसका तनिक भी लाभ होता दिखाई नहीं दिया। अब शशि ने नरेंद्र की ओर देखा। इस समय तो डॉक्टर को भी सूचना नहीं दी जा सकती, नरेंद्र बोला। किसी प्रकार इनकी वेदना कम हो जाती। जब राजेंद्र नाथ दत्त ने कहा था कि ठाकुर का उपचार करना चाहते हैं और उन्होंने एक औषधि भी खोज रखी है तो उसका प्रयोग क्यों नहीं किया गया? शशि ने कुछ क्रोध से कहा। पता नहीं ये रामचंद्र दत्त और सुरेंद्र नाथ मित्र इत्यादि अपने आप को क्या समझते हैं। उन्हें बस अपना मत प्यारा है। किसी के सुख दुख से क्या लेना देना। उन्हें क्यों व्यर्थ ही कोस रहा है? ठाकुर ने अपनी वेदना के मध्य भी मुस्कुराने का प्रयत्न किया। जो माँ की इच्छा है वही हो रहा है। इसमें राम क्या करेगा और डॉक्टर सरकार की ही क्या चलेगी? ठाकुर को खांसी का दौरा सा पड़ा। वे उठकर बैठ गए। नरेंद्र ने उनके कंधे से पकड़ सहारा दिया और पीठ सहलाता हुआ बोला, वह ठीक है महाराज, इच्छा तो माँ की ही चलेगी, किंतु माया रूपी रोग का उपचार तो माया रूपी औषधि से ही होगा। जब डॉक्टरी चिकित्सा चल ही रही है तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर और अच्छी से अच्छी औषधि को प्राप्त करने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए। ठीक है, ठाकुर अभी नरेंद्र और शशि को शांत करने का प्रयत्न कर रहे थे। किसी को तो निर्णय लेने का कार्य करना ही होता है। वह अपनी क्षमता पर ही तो कर पाएगा। जो उन्हें उचित जचा वह उन्होंने किया। ठाकुर को पुनः खांसी आ गई। नरेंद्र ने उन्हें लिटा दिया। आप बोलिए मत, बोलने से वेदना बढ़ेगी। मैं औषधि देता हूँ। इस औषधि की उपयोगिता में नरेंद्र को अब तनिक भी विश्वास नहीं रह गया था। फिर भी चम्मच भर औषधि उसने ठाकुर को पिला दी। न सही औषधि का प्रभाव, कंठ तो गीला होगा। शायद उसी से खांसी रुके या उसका कष्ट कम हो। रात आंखों में ही बीत गई। नरेंद्र नीचे उतर आया। सबसे पहले उसने शरद को जगाया। ठाकुर के पास चले जाओ, वहाँ शशि अकेला है।
शरत अकेल आंखें मलता हुआ ठाकुर के कमरे की ओर चला गया। उठो काली, नरेंद्र ने काली को जगाया। जल्दी से तैयार हो जाओ और डॉक्टर सरकार के पास जाकर उनसे कहो कि ठाकुर सारी रात बहुत कष्ट में रहे हैं। यदि वे औषधि बदलना चाहें तो यही उपयुक्त अवसर है। थोड़ी ही देर में काशीपुर का उद्यान भवन सारा का सारा जाग उठा। आज समय से पूर्व ही सवेरा हो गया था। रखाल, तुम बलराम बसु के घर चले जाओ, नरेंद्र ने कहा। उन्हें ठाकुर का हाल बताओ और डॉक्टर से संपर्क करने के लिए कहो। और उसने रुककर बाबूराम और निरंजन की ओर देखा। तुम लोग राम दादा और सुरेंद्र नाथ मित्र के घर जाओ और उन्हें सूचना दो। आज अवकाश का दिन है, योगिन बोला। अंग्रेजों का नववर्ष है ना, संभवतः ये सारे लोग स्वतः ही ठाकुर का हाल पूछने आएंगे। यदि किसी कारण से कोई नहीं आया या देर से आया तो बाद में नरेंद्र को ही दोष दिया जाएगा, नरेंद्र बोला। अपना दायित्व तो समझकर जो कुछ कर सकते हैं हमें कर देना चाहिए। 10 बजते बजते डॉक्टर सरकार और राजेंद्र नाथ दत्त दोनों ही आ गए। उन दोनों ने ठाकुर की नाड़ी का परीक्षण किया और परस्पर चर्चा कर ठाकुर को नई औषधि दी। यह वही औषधि थी जो राजेंद्र नाथ दत्त ने सोच रखी थी, लाइकोपीडियम 200। औषधि के मुख में जाते ही ठाकुर की व्याकुलता क्रमशः कम होने लगी और वेदना के लक्षण क्षीण होने लगे। कैसे हैं, राजेंद्र नाथ दत्त ने उत्साहित होकर पूछा। पहले से अच्छा हूँ, ठाकुर ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। अब इसी औषधि को नियमित लें। डॉक्टर सरकार ने मुड़कर नरेंद्र की ओर देखा। पिछली औषधि रोक दो, जब तक इससे लाभ होता दिखाई दे तब तक यही दो। तो 2 बातों का निरीक्षण बहुत सावधानी से करना है। एक, इनके कंठ का कष्ट और दूसरे, इनका संपूर्ण स्वास्थ्य तथा मन की प्रसन्नता। यदि इन्हें लगता है कि वेदना में तो कमी नहीं आई किंतु प्रसन्नचित्त रहते हैं तो भी यही औषधि देते रहो। आपको नींद आ रही है क्या, राजेंद्र नाथ दत्त ने ठाकुर से पूछा। हाँ, सोने की इच्छा है, ठाकुर बोले। सारी रात न मैं सोया न ये लड़के। कोई बात नहीं, राजेंद्र नाथ ने कहा। आप भोजन कर आज लंबी नींद लीजिए, रात को क्षतिपूर्ति हो जाएगी और जब आप निश्चिंत सोएंगे तो ये लड़के भी लंबी तानेंगे। अवसर देखकर नरेंद्र ठाकुर के पास पहुंचा। इस समय ठाकुर कष्ट में नहीं लग रहे थे। मन शांत था और चेहरे पर सहज मुस्कान थी। सहसा नरेंद्र का मन बदल गया। पूछने तो वह कुछ और आया था किंतु उसे लगा यह पूछने का नहीं, मांगने का अवसर था। सबकी तो बनाई, कुछ मुझे भी तो दीजिए। स्वयं अपने स्वर की दीनता पर उसे आश्चर्य हुआ। वह ठाकुर के स्नेह में इतना पगा हुआ था कि उसने कभी अपने और ठाकुर के मध्य इतनी दूरी ही नहीं पाई थी कि उसे दीन होना पड़ता। उसने तो स्नेहमयी समता में उनका विरोध किया था और जो कुछ मांगा था बड़े अधिकार से मांगा था। सबका काम हो गया, क्या मेरा न होगा? ठाकुर जैसे इस याचना को सुनने और उसके उत्तर में वरदान देने को तैयार ही बैठे थे। उन्होंने इस बात पर तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया कि उनका नरेन आज उनसे कुछ इस प्रकार मांग रहा था जैसे वह भी पराया हो। नरेंद्र को लगा कि बहुत संभव था कि ठाकुर की इच्छा रही हो कि नरेंद्र इस समय और किसी प्रकार की चर्चा करने के स्थान पर कुछ इसी प्रकार का वर मांगे जो वे उसे देना चाहते हैं। तभी तो नरेंद्र के मन की सारी जिज्ञासाएं विलीन हो गई थीं और वह अनायास ही इस प्रकार की याचना कर बैठा था। नरेंद्र ने अनेक बार देखा था कि ठाकुर के सम्मुख पहुंचकर लोगों की मनस्थिति ठाकुर की इच्छा के ही अनुकूल हो जाती थी। यदि वे अवतार थे तो वे ईश्वर का ही रूप थे या प्रकृति उन्हीं की चाकर थी, तो फिर उनकी इच्छा के अनुकूल ही परिवर्तित क्यों न हो जाती। तू अपने घर का कोई प्रबंध करके आ जा, सब हो जाएगा, वे अत्यंत सहज भाव से बोले। यह पहला अवसर नहीं था जब ठाकुर ने उसे अपने परिवार के दायित्व से सर्वथा निवृत्त हो जाने के लिए कहा था। वे कितनी ही बार इस प्रकार के संकेत कर चुके थे। कभी वे इसकी चिंता को अनावश्यक बताते थे, कभी उस दायित्व से मुक्त हो जाने को कहते थे। और ये ठाकुर ही तो थे जो अनेक लोगों को उपदेश देते थे कि उन्हें पहले अपने असहाय माता पिता का पोषण करना चाहिए। हाजरा से वे इस कारण रुष्ट भी रहते थे कि वह अपनी वृद्ध माता की देखभाल नहीं करता, किंतु नरेंद्र को उन्होंने सदा यही कहा था कि वह उस दायित्व से स्वयं को मुक्त कर ले। क्या उन्होंने उसके परिवार के दायित्व को स्वयं ग्रहण कर लिया है? किंतु ठाकुर ने उसे और सोचने नहीं दिया। बोले, तू चाहता क्या है? नरेंद्र जानता था कि यही वह अवसर था जब उसे बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए था। जब ठाकुर देने को प्रस्तुत थे तो वह वही मांगे जो उसे चाहिए था
और उतना मांगे जितना चाहिए था। वह कम क्यों मांगे, छोटी चीज़ क्यों मांगे? मेरी इच्छा है, वह बोला, 3-4 दिनों तक निर्विघ्न अनवरत समाधि लीन रहा करूं, बस यदा कदा थोड़ा भोजन करने के लिए उठूं। उसकी बात से ठाकुर प्रसन्न नहीं दिखे। तू तो बड़ी नीच बुद्धि का व्यक्ति है, समाधि से भी ऊंची अवस्था है। ठाकुर बोले, तू स्वयं ही तो गाता है, जो कुछ है सो तू ही है। नरेंद्र को स्मरण हो आया। बहुधा ठाकुर कहा करते हैं कि समाधि से उतरकर मन देखता है कि ईश्वर ही जीव और जगत के रूप में प्रकट हुए हैं। यह अवस्था ईश्वर कोटि की हो सकती है। वे कहते हैं न कि जीव कोटि समाधि की अवस्था को प्राप्त करता तो है, किंतु फिर वह उससे नीचे नहीं उतर सकता। ठाकुर उसे ईश्वर कोटि का मनुष्य मानते हैं और समाधि से भी उच्चतर अवस्था प्राप्त कराना चाहते हैं। नरेंद्र ने ठाकुर की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो, तो मैं क्या करूं? तू अपने घर के लिए कोई व्यवस्था करके आ। ठाकुर पुनः बोले तो उनके स्वर में पहले की तुलना में कहीं अधिक स्नेह वर्तमान था। समाधि लाभ से भी ऊंची अवस्था हो सकेगी तेरी। विवेक चूड़ामणि सुनकर मन एकदम बिगड़ैल घोड़े के समान बंधन तुड़ाने के लिए मचल उठा है। शंकराचार्य लिखते हैं, इन तीनों संयोगों को बड़ी ही तपस्या का फल समझना चाहिए। ये बड़े भाग्य से मिलते हैं। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। मनुष्यतम मुमुक्षुतम महापुरुष संश्रयः। नरेंद्र बोला, मैं सोचता हूँ मेरे लिए तीनों का संयोग हो गया है। बड़ी तपस्या का फल है कि मनुष्य जन्म हुआ है, मुक्ति की इच्छा हुई है और ऐसे महापुरुष का संग प्राप्त हुआ है। महेंद्र गुप्त के मुख से जैसे अनायास ही निकला, आहा, संसार अब एकदम अच्छा नहीं लगता। संसार में जो लोग हैं उनसे भी मन उखड़ गया है। नरेंद्र बोला, 2-1 भक्तों को छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। क्षण भर के लिए लगा कि नरेंद्र के लिए महेंद्र गुप्त की उपस्थिति जैसे कोई अर्थ नहीं रखती थी। वह तो अपने आप से ही बातें कर रहा था। उसके भीतर तीव्र वैराग्य या उद्दाम वेग अपना प्रचंड रूप प्रकट कर रहा था। प्राणों में ऐसी उत्कट उथल पुथल मची थी कि मन संभाले नहीं संभलता था। आप लोगों को तो शांति मिल गई, परंतु मेरे प्राण अस्थिर हो रहे हैं। सहसा वह महेंद्र गुप्त की ओर पलटा। आप लोग धन्य हैं। महेंद्र गुप्त ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या कहता? नरेंद्र की व्याकुलता देखकर विचलित हो गया था। ठाकुर बहुधा कहा करते थे कि ईश्वर के लिए व्याकुल होना चाहिए, तब उसके दर्शन होते हैं। नरेंद्र की व्याकुलता असाधारण थी। क्या नरेंद्र भी ईश्वर दर्शन के निकट पहुंच चुका है? रात के 9 बजे थे। महेंद्र गुप्त सोने से पहले ठाकुर को प्रणाम करने ऊपर पहुंचे। ठाकुर के पास निरंजन और शशि बैठे हुए थे। ठाकुर आंखें बंद किए शांत लेटे थे। महेंद्र गुप्त समझ नहीं पाए कि वे सो गए हैं या मात्र आंखें ही मूंद रखी हैं। नरेंद्र यहाँ नहीं है? महेंद्र गुप्त ने पूछा। वह दक्षिणेश्वर चला गया है, शशि ने बताया। इस अंधकार में? अमावस्या है ना आज, निरंजन ने कहा। अकेला ही गया है? नहीं, 2-1 व्यक्ति और भी गए हैं, शशि ने बताया। ठाकुर की आंखें हल्की सी खुल गईं। महेंद्र कुछ सहम सा गया। कहीं उसके वार्तालाप से ठाकुर की नींद तो नहीं उचट गई? नरेंद्र की अवस्था कितने आश्चर्य की है, ठाकुर मंद किंतु उल्लसित स्वर में बोले। यही नरेंद्र पहले साकार को नहीं मानता था और अब उसके प्राणों में कैसी खलबली मची हुई है। उन्होंने अपनी आंखें पूरी खोल दी। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, ईश्वर कब मिलते हैं? गुरु ने कहा, चल मेरे साथ, मैं बताता हूँ कि ईश्वर कब मिलते हैं। शिष्य साथ चला। गुरु उसे एक तालाब के पास ले गए। शिष्य अपनी जिज्ञासा में असावधान सी मुद्रा में जाकर गुरु के निकट खड़ा हो गया। गुरु ने उसे धकेल कर पानी में गिरा ही नहीं दिया, डुबो दिया। शिष्य ने असावधानी में एक आध डुबकी खाई और फिर संभल कर अपना सिर पानी से ऊपर उठाया। गुरु ने उसे बाहर निकालने अथवा निकलने में उसकी सहायता करने के स्थान पर उसकी गर्दन पकड़ उसे पुनः इस प्रकार पानी में डुबो दिया कि न वह सिर पानी से बाहर निकाल सके न सांस ले सके। 2 क्षण डुबोए रखने के पश्चात गुरु ने छोड़ दिया। शिष्य जल से बाहर निकल आया और उसने आश्चर्य से पूछा, यह क्या गुरुजी? कहो, तुम्हारे प्राण कैसे हो रहे हैं? प्राण छटपटा रहे थे, जैसे अब निकलने ही वाले हों। शिष्य ने कहा, पर आपने ऐसा क्यों किया गुरुजी? गुरु शांत स्वर में बोले, जैसे तुम्हारे प्राण श्वास के लिए छटपटा रहे थे, वैसे ही जब भगवान के लिए छटपटाएं तो समझना कि अब दर्शन में देर नहीं है। अरुणोदय होने पर पूर्व में लाली छा जाने पर जान लेना चाहिए कि अब सूर्योदय होगा। नरेंद्र अब उसी प्रकार छटपटा रहा है। ठाकुर के चेहरे पर आह्लाद का आभास था।
सारी रात ठाकुर की देखभाल कर प्रातः रखाल सो गया। सुरेंद्र उसे उठाने की सोच ही रहा था कि ठाकुर ने उसे टोक दिया। इसे सोने दे, ठाकुर ने कहा, और तू तुरंत स्नान कर मेरे पास आ जा। नरेंद्र ने कारण नहीं पूछा। नहाकर आया तो ठाकुर ने कहा, यह मंत्र मैंने अपने गुरु से पाया था। वे साधु जो रामलला को लेकर आए थे, वही मंत्र तुम्हें दे रहा हूँ। तू इसका मनन और जाप कर। उन्होंने उसके कान में धीरे से राम मंत्र का उच्चारण किया और उसकी त्रिकुटी का अपने अंगूठे से स्पर्श कर दिया। जाप, मनन और ध्यान कर, ठाकुर ने कहा। और राखाल नरेंद्र ने पूछा, जाग जाएगा? ठाकुर कुछ व्याकुलता से बोले, तू जा, ब्रह्म मुहूर्त बीतना नहीं चाहिए। मंत्र प्राप्त कर नरेंद्र ने भीतर भावोन्माद का असाधारण ज्वार मंत्र प्राप्त कर नरेंद्र के भीतर भावोन्माद का असाधारण ज्वार उठ खड़ा हुआ। यह मात्र ज्वार नहीं था, यह तो जैसे झांझावातों पर झांझावातों का प्रहार सा था, जिसमें अकुला अकुला कर सागर स्वयं बौरा जाए। नरेंद्र के मन में एक नया भाव उठ खड़ा हुआ था। ठाकुर ने आज उसे राम का मंत्र क्यों दिया था? माँ की ही भक्ति करने को क्यों नहीं कहा? क्या इसलिए कि राम के पास हनुमान जैसे सेवक हैं और वे संजीवनी बूटी ला सकते हैं? नरेंद्र के मन में जैसे एक पूरी योजना उभर आई। ठाकुर की तो ठाकुर ही जाने, किंतु नरेंद्र अब इस मंत्र का जाप कर राम से संजीवनी प्राप्त करेगा, ताकि ठाकुर स्वस्थ हो सकें। जब राम अपने अचेत तथा मृत्यु के निकट पहुंचे हुए भाई लक्ष्मण के लिए संजीवनी मंगवा सकते हैं, तो वे ठाकुर के लिए उसे संजीवनी क्यों नहीं दे सकते? नरेंद्र का मन आपे में नहीं रह गया। वह उद्यान भवन की परिक्रमा कर रहा था और उच्च तथा अत्यंत करुण स्वर में राम नाम का जाप कर रहा था। अपनी इस ही दुर्दांत इच्छा शक्ति के वशीभूत होकर वह जैसे आत्मनियंत्रण खो बैठा था। संध्या तक तो वह पूर्णतः बावला ही हो गया था। उसका भाव विह्वल स्वर राम को पुकारते हुए जैसे उद्यान भवन के चारों ओर कोई कवच बुन रहा था। उसकी बाह्य चेतना लुप्त हो गई थी। वह अपने भावोन्माद की उत्ताल तरंगों की कीड़ा का पात्र बना हुआ था। गुरु भाइयों ने घबराकर ठाकुर को समाचार दिया। ठाकुर मुस्कुराए, करने दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। किंतु नरेंद्र ठीक नहीं हुआ। उसका उन्माद बढ़ता ही जा रहा था, जैसे पूर्णिमा में सागर की तरंगें। गुरु भाइयों की घबराहट बढ़ी और वे चिंतित हो उठे। वे पुनः ठाकुर के पास पहुंचे। अच्छा, उसे यहाँ बुला लाओ, ठाकुर बोले। उसे लाना सरल था क्या? वे लोग उसके पास पहुंचे तो नरेंद्र ने ऐसी हुंकार भरी जैसे उसके शरीर में स्वयं हनुमान समा गए हों। वह उछल कर भागा। तुम लोग ठहरो, छोटे गोपाल ने कहा। छोटे गोपाल ने बहुत दूर जाकर उसे पकड़ा, कुछ समझाया, कुछ मनाया, कुछ भकाया और बलात् उसे पकड़ लाया। ऐसा क्यों कर रहा है? ठाकुर ने अत्यंत स्नेह से कहा। इससे क्या होगा? आपके भले में ही हम सबका भला है, नरेंद्र बोला। वस्तुतः मनुष्य यह भी नहीं जानता कि किस बात में उसका वास्तविक भला है। ठाकुर गंभीर थे। ईश्वर से मत लड़ो, पर यह स्थिति मेरे वश में नहीं है। जानता हूँ तुम किस स्थिति का अनुभव कर रहे हो, उसमें मैं 12 वर्ष रहा हूँ। एक रात में तुम्हें क्या मिल जाएगा? समय आने से ही तो होगा। पर इस उन्माद का क्या करूं? नरेंद्र ने रुककर ठाकुर को देखा। आप मुझे कोई ऐसी औषध दे दीजिए जो मेरे हृदय और मन के सारे रोग दूर कर दे, मुझे शांति दे दे। ठाकुर अत्यंत मधुर ढंग से मुस्कुराए। या तो यहाँ मेरे पास बैठकर दिन भर मुझे भजन सुना, या फिर पंचवटी में बैठकर ध्यान कर। उससे तो मेरा उन्माद बढ़ भी सकता है। नहीं, ठाकुर पूर्ण आश्वस्त स्वर में बोले, उसका शमन होगा। क्या बात है, तू इतना व्याकुल क्यों दिख रहा है? व्याकुल नहीं, चिंताग्रस्त हूँ। नरेंद्र ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। चिंता में आपके पास नहीं आऊँगा तो किसके पास जाऊँगा? किसकी चिंता है तुझे? ठाकुर बोले। अपनी माता की, भाइयों की? नहीं, इस बार तो आपकी चिंता है। मेरी? ठाकुर हंसे। मेरी क्या चिंता है तुझे? मेरे पिता का देहांत हुआ था तो मेरे परिवार पर आर्थिक संकट आ पड़ा था, नरेंद्र बोला। इस बार आपके गृहस्थ शिष्य अपना हाथ खींच रहे हैं तो मेरे गुरु परिवार पर अधिक संकट आएगा। क्या बात है रे? ठीक ठीक बताता क्यों नहीं? ठाकुर बोले। राम दादा तथा उनके मित्रों का कहना है कि हम लोग फिजूल खर्ची कर रहे हैं। उन लोगों को यह स्वीकार्य नहीं है, इसलिए आपकी सेवा के लिए 2 ही व्यक्ति इस उद्यान भवन में रहें। शेष लोग अपने अपने घर जाएं और अपने घर पर रहकर ही आपकी सेवा करें। वे लोग मेरे शिष्यों को मुझसे दूर रखना चाहते हैं? ठाकुर कुछ विचलित हुए। नहीं, वे आपके शिष्यों के लिए अनुपलब्ध कर देना चाहते हैं। निरंजन बोला।
वे समझते हैं कि आप केवल उन लोगों के हैं जो इस उद्यान भवन के खर्च के लिए पैसा देते हैं। तो फिर मैं उनसे पैसा नहीं लूँगा, ठाकुर ने जैसे अपने आप से कहा। क्यों ना पैसा इंद्र नारायण जमींदार से लिया जाए, या बड़ा बाजार से उस लक्ष्मी नारायण को बुला लाओ। वह एक बार मुझे 10,000 रुपये दे रहा था, मैंने मना कर दिया था। पर इंद्र नारायण या लक्ष्मी नारायण का पैसा शुद्ध है? नरेंद्र ने पूछा। आप उनके पैसे से खा सकेंगे? हाँ, उनके एक एक पैसे के साथ सैकड़ों कामनाएं लगी होती हैं, ठाकुर बोले। तो फिर माँ की इच्छा पूरी होने दो। वे कुछ देर मौन रहकर बोले, नरेन, तूने एक बार संसार त्यागने का संकल्प किया था, तब मैंने तुम्हें रोका था। मैंने कहा था, मेरे शरीर के रहते तुम संसार का त्याग मत करो, मेरे निकट रहो। पर सन्यासी जीवन की तैयारी तो तुम लोगों को करनी ही है। कमरे में उपस्थित प्रायः प्रत्येक व्यक्ति ने ठाकुर की ओर देखा। कैसी तैयारी? मैं तुम लोगों के संग रहूंगा, तुम्हारा लाया अन्न खाऊंगा, ठाकुर बोले। तुम लोग मेरे लिए द्वार द्वार भिक्षा मांग सकोगे? यदि भिक्षा के बिना सन्यासी जीवन नहीं होता तो क्यों नहीं मांगेंगे, उसमें विकल्प ही कहाँ है, नरेंद्र बोला। और आपके लिए भिक्षा मांगना तो हमारा गौरव होगा। तो फिर उसका अभ्यास आज से ही आरंभ कर दो, ठाकुर ने कहा। आज ही जाओ और मेरे साथ अपने भोजन के लिए प्रत्येक द्वार पर भिक्षा मांगो। ऐसे अन्न तो हो जाएगा, नरेंद्र बोला, किंतु मकान का किराया कहाँ से आएगा? नहीं रहूंगा उस उद्यान भवन में, ठाकुर बोले। तू अपने कंधे पर बैठाकर जहाँ ले चलेगा वहीं चलूंगा। किसी पेड़ के नीचे बैठा देना, तो पेड़ की छाया में रहूंगा। पर तुम लोग सोच लो, ठाकुर मुस्कुराए। तुम लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे जेंटलमैन हो। तुम्हारे परिवार समाज के संभ्रांत परिवार हैं। अपनी सवर्णता का बोध भी होगा, और फिर अपना अहंकार। कहीं यह सब तुम्हारे मार्ग में ना आए। मेरी तो एक साथ पूरी हो जाएगी महाराज, नरेंद्र सहज रूप से बोला। तुम यह भूल सकोगे कि तुम विश्वनाथ दत्त जैसे संभ्रांत और धनी मानी पिता के पुत्र हो? ठाकुर ने पूछा। मैं यह याद रखूंगा कि मैं दुर्गादास सन्यासी का पौत्र हूँ, नरेंद्र बोला। इसमें कठिनाई ही कहाँ है? तो फिर जाओ तुम लोग, भगवा धारण करो, ईश्वर के नाम पर भिक्षा मांगो, लौटकर भिक्षा से अन्न को पकाओ और आज का भोजन करो। ठाकुर अत्यंत प्रसन्न थे। हम सबको चाहिए कि हम इसी समय यहाँ बैठकर अपने चित्त को एकाग्र कर ध्यान करें और अपना ध्यान ठाकुर के रोगी कंठ पर केंद्रित करें। देखें कि इस अनुष्ठान से क्या कोई लाभ होता है। सबके चेहरों से स्पष्ट था कि इस अनुष्ठान में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु लाटू शायद पूछना चाह रहा था। क्या बात है लाटू? नरेंद्र ने पूछा। क्या मैं ठाकुर से कहा आऊँ कि हम लोग ऐसा अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर उनके पास नहीं आऊँगा? नहीं, नरेंद्र बोला, मैं उनसे कह तो आया हूँ कि हम थोड़ी देर बाद आएंगे, तू भी हमारे साथ यहाँ बैठ। अब चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं थी, सब जानते थे क्या करना है। नरेंद्र ने कमरे के किवाड़ भिड़ा दिए और सबसे पहले पद्मासन लगाकर बैठ गया। उसके पश्चात कुछ क्षणों के अंतराल में सब लोग बैठ गए। आंखें मुंद गईं और क्रमशः हुए लोग ध्यान की एकाग्रता की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही क्षणों में वहाँ अभेद्य सन्नाटा छा गया। संध्या समय नरेंद्र पुनः ठाकुर के पास पहुंचा। उसने बिना किसी भूमिका के सीधा प्रश्न किया, क्या आपने माँ से कुछ कहा? क्या उत्तर दिया माँ ने? ठाकुर चुपचाप उसे देखते रहे। क्या आपने माँ से नहीं कहा? नरेंद्र का स्वर अभियोग लगाता सा लगा। मैंने अपने गले की ओर इंगित करते हुए कहा, घाव के कारण मैं कुछ खा नहीं पा रहा। कृपा कर कुछ कर दो माँ, कि मैं थोड़ा बहुत कुछ खा सकूं। तो क्या कहा माँ ने? नरेंद्र कुछ आक्रामक हो रहा था। माँ ने तुम सब लोगों की ओर इंगित कर कहा, क्या इनके मुखों से तुम नहीं खा रहे हो? मैं लज्जित हो गया, कुछ कह नहीं सका। ठाकुर अब भी अपनी उस लज्जा से उबर नहीं पाए थे। अब लज्जित होने की बारी नरेंद्र की थी। उसने अपने गुरु को माँ के सम्मुख अनुचित याचना पर लज्जित होने के लिए बाध्य किया था। अपराधी गुरु नहीं थे, वह था जिसके स्नेह में बंधकर ठाकुर ने इस प्रकार की याचना की थी, जो माँ की दृष्टि में अनुचित थी। किंतु माँ का एक छोटा सा उत्तर कितना कुछ कह रहा था। यह तो सृष्टि चक्र की अपरिहार्यता थी। नियम किसी के लिए भी शिथिल नहीं होते, चाहे वह व्यक्ति स्वयं ईश्वर का अवतार ही क्यों न हो। और फिर उनके मुख से ठाकुर ही खा रहे थे। इसका अर्थ हुआ कि उन सबके माध्यम से ठाकुर का ही काम आगे बढ़ रहा था। कोई एक व्यक्ति, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, अकेला अपने ही दम पर सृष्टि चक्र नहीं चलाता। वह सृष्टि का अंग मात्र होता है। माँ ने व्यक्ति की नश्वरता और सृष्टि चक्र की अनश्वरता का कितना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया था। सृष्टि के लिए व्यक्ति का भेद कोई अर्थ नहीं रखता।
क्या माँ अपने इस उत्तर से उन लोगों को अद्वैत वेदांत समझा रही थी? काली काली बात सुन, नरेंद्र ने धीरे से पुकारा। काली ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। क्या है? एक प्रयोग में तुम्हारी सहायता चाहिए, नरेंद्र ने कहा। बोलो। थोड़ी देर में मुझे छूना, नरेंद्र बोला। काली ने कुछ कहा नहीं, किंतु उसकी आंखों में अंकित प्रश्न से स्पष्ट था कि वह कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ी देर में मुझे छूना, नरेंद्र पुनः बोला। अब जब मैं पूछूं तो मुझे बताना कि तुमने क्या अनुभव किया। नरेंद्र पुनः अपनी आंखें बंद कर चुका था। इसका अर्थ स्पष्ट था कि नरेंद्र उसे प्रश्न पूछने या किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं देना चाहता था। अकबकाया सा काली कुछ देर तक नरेंद्र को देखता रहा, किंतु नरेंद्र तो अपने ध्यान में लीन हो चुका था। अब तो वह आंखें खोलने के पश्चात ही कुछ बताएगा। और जिस ढंग से उसने काली से कहा था उसका अर्थ था कि काली उसे अभी छुए। आंखें खोलने से पहले, आंखें खोलने के पश्चात प्रकृतिस्थ होने पर नरेंद्र को छूने पर क्या प्रयोग होता? शायद वह यही तो चाहता था कि जब वह ध्यान कर रहा हो तभी काली उसे छुए। उसने हाथ बढ़ाकर नरेंद्र का दायां घुटना छुआ। काली का हाथ जैसे नरेंद्र के घुटने पर नहीं, किसी विद्युत प्रवाह पर पड़ गया था। उसके रोम तनकर खड़े हो गए और रगों में रक्त नहीं, जैसे आघात प्रतिघात प्रवाहित होने लगे। उसके हाथ को ऐसे झटके लग रहे थे जैसे हाथ को ही नहीं, स्वयं काली को ही उठाकर दूर फेंक देंगे। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि विद्युत के वे झटके जो उसे दूर फेंक देना चाहते थे उसे छोड़ भी नहीं रहे थे। उसका हाथ नरेंद्र के घुटनों से चिपक गया था। चिलम तैयार कर शरत लौट आया। उसने देखा काली ध्यानावस्थित नरेंद्र का दाहिना घुटना छू रहा है और उसका हाथ किसी यंत्र के समान विचित्र सी कंप कंपाहट लिए हिल रहा है। तभी नरेंद्र ने अपनी आंखें खोल दी और बोला, पर्याप्त है। तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? काली ने अपना बायां हाथ दाईं हथेली में थाम रखा था। उसके चेहरे पर आश्चर्य ही नहीं, घबराहट के भी लक्षण थे। तुम्हारा हाथ नरेंद्र को स्पर्श करने के कारण कांप रहा था, शरत ने भी चकित होकर पूछा। हाँ, अस्त व्यस्त काली के मुख से अनायास निकला। प्रयत्न करने पर भी मैं उसे निष्पंद नहीं रख पा रहा था। यह क्या है नरेंद्र? शरत का आश्चर्य बढ़ता ही जा रहा था। मैं स्वयं नहीं जानता, नरेंद्र बोला। यह तो ठाकुर ही बताएंगे। यह मुझे अवश्य लगा कि मेरे शरीर के भीतर कुछ नवीन और अद्भुत प्रवाहित हो रहा है। प्रातः ठाकुर से पूछेंगे, शरत बोला। इस समय शायद वे विश्राम कर रहे हों। हाँ ठीक है, नरेंद्र सहज भाव से बोला। इस समय तो तुम भी हम दोनों के साथ बैठकर ध्यान ही करो। शरत भी आसन बिछाकर बैठ गया और उसने आंखें मूंद ली। प्रातः 4 बजे शशि उस कमरे में आया। उसने देखा नरेंद्र, शरत और काली ध्यान मग्न बैठे थे। नरेंद्र, उसने पुकारा। नरेंद्र। नरेंद्र ने आंखें खोली। ठाकुर बुला रहे हैं। नरेंद्र जैसे तत्काल सजग उठा। ठाकुर जाग गए हैं? हाँ जाग गए हैं और कुछ व्याकुल भी हैं, शशि ने बताया। क्यों, रात को नींद नहीं आई? क्या वेदना बढ़ गई है? नरेंद्र ने पूछा। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। नरेंद्र तो स्वयं भी ठाकुर के पास जाने को उत्सुक था। उन्होंने बुला भेजा है तो और भी अच्छा है। नरेंद्र ने ठाकुर को प्रणाम किया। यह सब क्या है नरेंद्र? ठाकुर के स्वर में हल्की सी डांट थी। क्या हुआ महाराज? उसने कुछ चकित स्वर में पूछा। संचय से पहले ही अपव्यय आरंभ कर दिया, अर्जन से पहले ही विसर्जन। ठाकुर बोले, पहले पर्याप्त मात्रा में संचय करो, फिर तुम जान पाओगे कि उसको कब, कहाँ और कैसे खर्च करना है। माँ स्वयं तुम्हें सिखाएंगी। नरेंद्र समझ गया कि ठाकुर किस विषय में कह रहे हैं। वह स्तब्ध सा खड़ा रह गया। ठाकुर को सब मालूम है। वे यहाँ लेटे लेटे सब कुछ जानते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। बाह्य संसार की घटनाएं तो उन्हें कोई बता भी सकता है, किंतु उनके भीतर, किसके भीतर क्या घटित हो रहा है? ठाकुर की बात अभी समाप्त नहीं हुई थी। बोले, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुमने अपनी मनोवृत्ति उस पर आरोपित कर काली की कैसी क्षति की है। वह एक विशेष मनोवृत्ति में एक विशेष दिशा में प्रगति कर रहा था। उन्होंने उसकी ओर कुछ खेद से देखा। वह सब नष्ट हो गया, जैसे छठे महीने में गर्भपात हो गया हो। नरेंद्र अपनी अनजानी उपलब्धि की सूचना देकर ठाकुर को प्रसन्न करना चाहता था। वह क्या जानता था कि उस उपलब्धि के साथ जुड़ी हुई समस्याएं भी हैं। ठाकुर उसकी उपलब्धि से प्रसन्न ना हो ऐसा संभव नहीं है, कि अपनी नादानी में वह ठाकुर के एक शिष्य की हानि कर बैठा था। वह तो केवल अपने विषय में सोच रहा था, किंतु ठाकुर की दृष्टि में तो हर कोई था। उन्हें तो सबकी चिंता थी। निरंजन उठ खड़ा हुआ। उसके पैरों को जैसे पंख लग गए। वह दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला और 2-2 सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर ठाकुर के कमरे में जा पहुंचा। उसे इस प्रकार घबराया हुआ आते देखकर ठाकुर की आंखों में प्रश्न उदित हुआ।
ठाकुर की सेवा के लिए वहाँ उपस्थित शशि और काली ने भी कुछ आश्चर्य से उसकी ओर देखा। महाराज, निरंजन हाँफने और रोने के मध्य बोला, नरेंद्र की मृत्यु हो गई है। उसका शरीर एकदम ठंडा होकर अकड़ गया है। और वह मुंह बाए ठाकुर की ओर देखता रहा कि ऐसा समाचार सुनकर उनके मुख से चित्कार क्यों नहीं फूटा। उन्होंने अपने हाथों से अपना माथा क्यों नहीं पीटा, या उन्होंने ही उसे डांटकर यह क्यों नहीं कहा कि चुप रह भागे। यह संभव नहीं है। ठाकुर तो ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर वे किंचित हंसे, जैसे उन्हें कोई बहुत सुखद समाचार मिला हो, या वे पहले से ही जानते थे कि क्या हो रहा है और क्या होगा। कुछ तो कहिए महाराज, निरंजन अत्यंत दीन होकर बोला। इतने बड़े शोक के बाद भी आप मौन हैं। क्या आपको नरेंद्र से तनिक भी मोह नहीं है? ठाकुर पुनः हंसे। नरेंद्र को कुछ नहीं हुआ, नरेंद्र को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। निरंजन लौटकर ध्यान कक्ष में आया। सारे गुरु भाई नरेंद्र के आसपास घिर आए। वे लोग नरेंद्र को नाम से पुकार रहे थे, उसके शरीर को तरह तरह से हिला रहे थे। उन्होंने देखा उसकी श्वास प्रक्रिया भी बंद हो गई थी। वे लोग उसके शरीर की मालिश कर रहे थे और किसी भी कृत्रिम प्रकार से श्वास प्रक्रिया को पुनः आरंभ करने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। क्या उसकी मृत्यु हो गई है? बाबूराम ने पूछा। मुझे लगता है मृत्यु हुई नहीं है, हो रही है, रखाल बोला। चलो ठाकुर के पास चलें, योगिन ने कहा। मैं ठाकुर के पास होकर आया हूँ, निरंजन ने बताया। ठाकुर कहते हैं नरेंद्र को कुछ नहीं हुआ, नरेंद्र को कुछ होगा नहीं। निरंजन का स्वर आक्रोश से भरा था। पर नरेंद्र को कुछ हो गया है, गोपाल ने कहा। ठाकुर को अपने कमरे में लेटे हुए क्या मालूम है यहाँ नरेंद्र किस स्थिति में है। पर यदि ठाकुर ने कहा है कि नरेंद्र को कुछ नहीं होगा तो हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए, रखाल ने प्रस्ताव रखा। मेरा विचार है कि रखाल ठीक कह रहा है, गोपाल ने रखाल का समर्थन किया। हमें थोड़ी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। वे लोग नरेंद्र को घेर कर बैठ गए। सबको उसकी हालत में सुधार की प्रतीक्षा थी। समय था कि बीत ही नहीं रहा था। क्षण जैसे घंटों में परिणत हो गए थे। नरेंद्र की हालत में तनिक भी सुधार नहीं हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, गुरु भाइयों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। नरेंद्र मृत्यु के मुख में समाता जाएगा और वे लोग निष्क्रिय खड़े उसे देखते रहेंगे। हमें ठाकुर के पास पुनः जाना चाहिए, अंततः काली बोला। तो चलो, रखाल बोला। यहाँ भी तो प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। कुछ लोग यहीं ठहरो, मैं ठाकुर के पास जाता हूँ, गोपाल ने कहा। निरंजन तुम यहीं रहो और योगिन तुम भी। गोपाल, रखाल और काली ऊपर ठाकुर के पास पहुंचे। महाराज, नरेंद्र को क्या हो गया है? उन्हें यह देखकर कुछ बुरा लगा कि नरेंद्र के विषय में जानते हुए भी ठाकुर अत्यंत शांति से लेटे हैं। रखाल, काली, गोपाल प्राय एक साथ ही बोल रहे थे और उसकी स्थिति का जल्दी जल्दी उत्तेजित होकर वर्णन कर रहे थे, किंतु ठाकुर पर इसका तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। वे गोपाल की ओर मुड़े और तनिक मुस्कुराकर बोले, उसे वैसे ही रहने दो। उसने उस स्थिति तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत परेशान किया है। पर महाराज, वह इतना चिल्ला क्यों रहा है? गोपाल अब भी परेशान था। उसे अपने शरीर के विषय में इस प्रकार की जिज्ञासा करने की आवश्यकता ही क्या है? उसे क्यों लग रहा है कि उसका शरीर वहाँ नहीं है? वह निर्विकल्प समाधि से लौटा है। ठाकुर के स्वर में जैसे सम्मान का भाव था। अभी वह शुद्ध बुद्ध आत्मा है। शरीर का भान उसे नहीं है। क्रमशः सब सहज हो जाएगा। रात के प्रातः 9 बजे नरेंद्र की चेतना लौटी। वह प्रकृतिस्थ हो चुका था। अब उसकी समझ में आ रहा था कि उसका मन, शरीर, आत्मा सब यथास्थान ही हैं। समाधि के इस नए अनुभव के पश्चात यह संसार उसके लिए कुछ और ही हो गया था। उसे याद आया कि उसने ठाकुर से इसी प्रकार की समाधि का वरदान चाहा था। ठाकुर ने उसे वह दे दिया। अब उसे गुरु के चरणों में प्रणाम करने के लिए जाना चाहिए। वह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर ठाकुर के कमरे में आया, उन्हें प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गया। ठाकुर प्रसन्न लग रहे थे। बोले, अब जब माँ ने तुम्हें सर्वस्व का साक्षात्कार करा दिया है, तुम्हारा यह सुख संदूक में बंद रहेगा और उसकी कुंजी मेरे पास रहेगी। तुम्हें बहुत सारा काम करना है। जब तुम मेरा सारा काम कर लोगे तो तुम्हारा यह सुख तुम्हें लौटा दिया जाएगा। नरेंद्र ने दोनों हाथ जोड़े। मैं समाधि में बहुत सुखी था, कृपा कर मुझे उसी स्थिति में रहने दीजिए। ठाकुर के चेहरे का मंद हास्य लुप्त हो गया। स्वार्थी मत बन, माँ की कृपा से यह स्थिति तेरे लिए सहज हो जाएगी। तुझे उस समाधि से भी आगे जाना है। नरेंद्र ने स्वीकृति में दोनों हाथ जोड़ दिए और भूमि पर माथा रखकर ठाकुर को प्रणाम किया। जैसी आपकी इच्छा।
नरेंद्र उठकर कमरे से चला गया। ठाकुर ने उसे थोड़े में ही सब कुछ समझा दिया था। नरेंद्र चला गया तो ठाकुर शशि और सत्य की ओर मुड़े। नरेंद्र की मृत्यु उसकी अपनी इच्छा के अधीन रहेगी। जिस क्षण वह जान जाएगा कि वह कौन है, वह इस शरीर में एक क्षण भी नहीं रहेगा। वे थोड़ी देर जैसे मन ही मन किसी बात का आनंद लेते रहे और फिर हल्के से हंसकर बोले, वह अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति से इस संसार को हिला देगा।